अब बच्चों आज हम जा रहे हैं हमारे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल सा चैप्टर बच्चा इसकी तरफ। तो बच्चा चल रहा है बेटा अकाउंट, अपना अकाउंट का बेसिक्स और सारी चीजें सब हो रही हैं अच्छे से, पकड़ बन रही बेटा। इसके अलावा अपना लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है बच्चा। वेरी गुड। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप लिख पा रहे हैं आंसर? आज अपने पास समय बचेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर हम एक और सेट कर लेंगे बेटा। तुम बोलोगे तो सारे चैप्टर जितने अपने करे हुए सबको मिक्स करके सेट तो हम हमेशा कर सकते हैं। फिर अभी आपसे और भी जैसे ये तो अपना चल ही रहा है, फिर कल से हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर जाएंगे, स्कोरिंग है, फिर एलआर से आखिरी में अपन लेंगे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर बेटा, लिमिट कंटिन्यूटी। छोटा सा भी चैप्टर है और स्कोरिंग भी बहुत मजा आएगा अगर एग्जाम में सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैथ्स के आखिरी चैप्टर तक आ गए हैं। आपने इंटीग्रेशन करा बेटा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि वाह भाई मेरा बच्चा अब कम से कम 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन, 10 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आईएमपी आपके पास लिखवा दिए गए और आपने जरूर वो कर लिए होंगे। टेस्ट भी बच्चे दे रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार सैट भी दिया था बेटा, अच्छा स्कोर बनेगा अपना। अब हम जा रहे हैं लिमिट्स पे। आज का हमारा एपिसोड है। यूट्यूब वाले बच्चों एक बार गुड मॉर्निंग कर लो बेटा तो दिखने लगोगे। और अब हम जा रहे हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बेटा ये बहुत जोरदार और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि सब बच्चों को करना ही चाहिए, है ना। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग और पर एग्जाम में बस थोड़ा सा ये बेटा कि कम नंबरों में आता है। तो भाई कम नंबरों में आता है तो अपन ज्यादा कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, पर लेट्स होप कि आने वाले समय में ज्यादा नंबरों में आए तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे बेटा। शुरू करूं भाई? तो सब बच्चे ध्यान से देखना बेटा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पेपर का पैटर्न 2 मिनट दिखा के ला रहा हूं बेटा। ये रहा सितंबर 24, है ना। ये सितंबर 24 का पेपर और इसमें हम चेक करते हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कहाँ है। अच्छा ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ आपके पास में ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें आपको ये मिलेगा। तो भाई मैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को सितंबर 24 में देखूं तो लिमिट्स कंटिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर इस बार आना चाहिए यार बेटा। इसके ऊपर मैं जून 24 पे जा रहा हूं और जून 24 को देखता हूं भाई कितने क्वेश्चन आए। तो जून 24 का क्वेश्चन बेटा चेक करता हूं। तो जून 24 में एक मिनट दीजिएगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का एक आया। एक थोड़ा सा और पीछे जाते हैं पर वो दिसंबर 23 तो नया पैटर्न था ही नहीं, तो बस अभी तक एक आया है। तो बेटा अब डार्क हॉर्स टाइप का चैप्टर हो गया है, मतलब आ सकता है और इसलिए कसर मत छोड़ना भाई, अपन बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि छोटा सा सेक्शन है हमारे पास, आज टाइम बचेगा तो हम सेट भी करना चाहेंगे, पूरे मैथ्स का सेट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? सारे चैप्टर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इजी मीडियम डिफिकल्ट डाल देंगे, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन देता है वो, फिर अपन करेंगे। हाँ चलो अब मैं शुरू करूं बेटा। तो मैं जा रहा हूं भाई सबसे पहले लिमिट्स और कंटिन्यूटी के चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। यूट्यूब वाले बच्चों
मेक सम नॉइज, बहुत स्कोरिंग है, तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर का गला खराब है बेटा, मैं देखता हूँ। सर को मैंने रिक्वेस्ट करा है कि सर आप प्लीज ले लीजिए, तो वो अकाउंट्स में बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं बेटा, है ना, मेडिकेशन करके बिल्कुल आ जाएंगे। और नहीं तो कोई दूसरा मतलब कोई लेक्चर लग जाए जिससे कि तुम्हारा टाइम बेस्ट मैनेज हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा बच्चों। अगर तुम ध्यान दोगे तो अब कुल मिलाकर आज हम खड़े हुए 18th, तो हमको 30th तक तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा स्केड्यूल के रूप में, जिस दिन कौन सा टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है। चलो अब मैं ध्यान से जो बोलूं उसको सुनना बेटा। हाँ, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, मेरा अनुमान है आने वाले समय में ये चैप्टर फिर जोर मारेगा, और मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक जाएगा। इतना इजी चैप्टर है बच्चों कि आप आज के लेक्चर में इस पर एकदम सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कंसेप्ट सुनना, जो बोलूंगा वो लिखते भी जाना, क्योंकि हमारे पास समय रहेगा, लिखते भी जाना। देख बेटा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स में देख, अपन को हिंदी में अगर बोले तो सीमाएं, और कंटिन्यूटी मतलब सततता। अब बेसिकली रामायण काल में अगर आपने देखा हो तो श्री राम हिरण के पीछे, मृग के पीछे गए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि आप ख्याल रखना। पर रावण इतना चतुर चालाक था, उसने पूरा षड्यंत्र रचा था। और फिर इस तरह की आवाज आई कि सीता मैया ने बोला जाके देखो राम जी को क्या हुआ। पर राम जी ने जाते जाते एक लिमिट बना दी, एक एक बाउंड्री बना दी, और उस लक्ष्मण रेखा बना दी कि तुम इसके बाहर सीता मैया आप मत जाना। और सीता मैया तो अंदर ही थी, परंतु रावण ने फिर स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तुम इंटरमीडिएट में, मैं ग्रुप 2 में पढ़ाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो रावण ने फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाया, स्ट्रैटेजी बनाई, और फिर सीता मैया को आकर अपन सब जानते हैं कि लिमिट क्रॉस करने पे मजबूर कर दिया, है ना, लिमिट क्रॉस करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर लिमिट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू, जब लक्ष्मण जी बोल के गए कि इसके बाहर सीता मैया नहीं जाना है अपने को, तो फिर ऐसी सिचुएशन में साधु का वेश धारण करके आए, और सीता मैया विवश हो गई और लिमिट क्रॉस करी, और वहां से फिर पूरी रामायण शुरू हो गई। बोलो मंजूर। तो लिमिट हमको इसलिए पढ़ाई जाती है बेटा, ताकि हम बता सकें कि मैक्सिमम कितने तक हमको जाना है। भाई अगर खर्चा भी है तो मैक्सिमम कितना खर्च करना है, कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू, तो मैक्सिमम कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं, प्रॉफिट तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। ये होता है बेसिकली लिमिट। तो अब ध्यान से देखो, लिमिट मीन्स अगर x2 तक जाएगा तो x² कहां तक जाएगा। अगर क्वेश्चन देके रखा है बच्चों, मैं गोला मार देता हूं इस पे, आप चेक कीजिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x², इसका मतलब है लिमिट में अगर x2 तक जाएगा तो x² कहां तक जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कर दो तो आंसर 4 आ जाएगा, है ना। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा और लिखा है x², मतलब अगर x2 तक जाएगा तो x² कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। पर बेटा अगर इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब देखो बुद्धू बच्चे और समझदार बच्चे के बीच का अंतर। इतना फेमस क्वेश्चन ये जो मैं तुम्हारी कॉपी में भी लिखवाऊंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 4 अपॉन x - 2। बुद्धू बच्चा क्या करेगा, वो उठाकर x की जगह 2 डाल देगा। तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, राइट हैंड साइड में देखो जहां बुद्धू बच्चा लिखा है, और 0, और अपॉन में 2 - 2, 2 - 2 0। तो 0/0 कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, 4 तरह के फॉर्म में जो अपने को नहीं चाहिए। देखो जो बल्ब बना हुआ है ना, वहां पर मैं लिखवाऊंगा, और ये कॉपी में तुम नोट भी करना। तो 0/0 नहीं चाहिए, 1/0 नहीं चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं चाहिए, और इनफाइनाइट नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बचना है हसीनो, लो में आ गया। कौन आ गया, 0/0, 1/0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो इनके चक्कर में मत पड़ना बेटा, अगर ये आंसर आ गया तो खेल गलत हो गया। तो फिर नियम क्या बोलता है, यूट्यूब वाले बच्चों ध्यान से देखना। हाँ, ठीक है बेटा पीयूष भाई, मैं बाकी का शेड्यूल चेक कर लूंगा बेटा, डल जाएगा इस वीक में, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, x² - 2² अपॉन x - 2, ये अपने को क्वेश्चन दिया। तो बड़ी चतुराई से हमने 4 को क्या लिख दिया बेटा, 2 का स्क्वायर। अब क्या करा, अब हमने लगा दिया a - b इंटू a + b। तो ये हो गया देखो x - 2, और ये हो गया x + 2, a - b इंटू a + b, x - 2 इंटू x + 2। और नीचे अपने x - 2 दिया वही था, वहां से x - 2 कट गया। मतलब डिनोमिनेटर में बच्चों जीरो नहीं आने देना है। न्यूमरेटर में जीरो आ जाए ना तो एक बार अपन चला भी लेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आने देना है, क्योंकि वो आया तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो कट गया। अब x की जगह 2 रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
सीधे उठा के x की जगह 2 डाल दिया, और 2 डाल दिया तो 2 + 2 दैट इज आंसर हो गया 4। बोलो मंजूर है? तो ये जो मैंने अभी ऊपर करा ये ट्रेडिशनल तरीका था क्वेश्चन को करने का। तुमको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं नीचे एक सुपर ट्रिक लिखवाने वाला हूं। सुपर से भी ऊपर ट्रिक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वैल्यू डालने पर अगर हमारा आंसर इन 4 में से कोई एक फॉर्म में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ x की जगह पर वैल्यू डालना है। कौन सी वैल्यू डालोगे? थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, 1.99। अब देखो 1.99 डाल के क्या होगा? 1.99 इसका स्क्वायर -4 और नीचे 1.99 -2। उठाओ कैलकुलेटर, चलो करके देखते हैं। बहुत इजी है बेटा। हाँ खरबूजा, पुष्पा 2 का ट्रेलर आ गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिक्चर भी आ जाएगी। अपने को बस इंटर में पहुंचना है। हाँ भाई ठीक है। 1.99 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.99 -2। कैलकुलेटर ऑन करना। 1.99 इंटू इज इक्वल टू करा तो स्क्वायर आया, इंटू इज इक्वल टू करा तो क्या आया? स्क्वायर। -4, ठीक है, -0.0399 आया बेटा, और डिवाइडेड बाय, अब 1.99 में से 2 माइनस करा तो क्या आएगा? -0.01। थोड़ा सा मन में करने का है ना, तो डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस की साइन, डिवाइडेड बाय 0.01, 1.99 -2 करेंगे तो 0.01 माइनस की साइन, तो इज इक्वल टू करा तो 3.99। मैं पूरा कैलकुलेटर की स्टेप्स भी बोलता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा। 3.99 और 3.99 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो एक तरीका होता है फर्स्ट वे, ट्रेडिशनल, जो तुमको करने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चों। दूसरा तरीका मैं ट्रिक तुमको इतनी प्यारी सिखा दूंगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन उससे कर पाओगे। बोलो मंजूर है? अब ये जितना लिखा है इतना लिख लेना, इतने से में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ईमानदारी से लिख, है ना? भले तुमको ऐसा है वो ट्रेडिशनल जो लिखा है वो नहीं भी लिखना है तो चलेगा, पहले बल्ब जलाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कैलकुलेटर की स्टेप्स दूं क्या बेटा? मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चों को जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की स्टेप्स की। लिखूं क्या? कैसे करते हैं कैलकुलेटर की स्टेप्स, बोलो एक बार। देखो 1.99 -2 इज इक्वल टू -0.01 आया, इसको मेमोरी में प्लस कर दो, ये होगी फर्स्ट। अब देखो सेकेंड, फिर 1.99 इंटू इज इक्वल टू स्क्वेयर आ गया, -4 इज इक्वल टू, ये अपन ने कर दिया, -4 इज इक्वल टू जो आ गया 1 -0.0399, है ना? अब डिवाइड का बटन, एमआरसी एमआरसी 2 बार, डिवाइड का बटन एमआरसी एमआरसी 2 बार, इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 3.9। तो जिनको कैलकुलेटर पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, होता नहीं है अच्छे से, वो लोग स्टेप्स भी लिखो बेटा। कौन सी स्टेप्स? ये जो मैंने अभी लिखी है ना, मैं इसको डब्बा बनाता हूँ, मैं रुकता हूँ 5-10 मिनट, आप लिखो बेटा। ना यूट्यूब वाले बच्चों, कैलकुलेटर की बेसिक्स की भी क्लास हमने इसमें लिखी, अपलोड कर दी है, तो आप कभी भी देख लीजिएगा। करो 1.99 इंटू इज इक्वल टू, ये आ गया, सॉरी 1.99 -2 इज इक्वल टू m प्लस, फिर 1.99 इंटू इज इक्वल टू करा तो स्क्वायर आया, -4 करा, डिवाइडेड बाय एमआरसी एमआरसी इज 3.9, है ना? आया बच्चा समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नोट कर लो बेटा। फिर मेरे को थोड़ा बल्ब में लिखवाना है, वो मैं लिखवा दूंगा। चलते जाएं भाई, बहुत काम की चीज है बच्चों। हाँ ये प्लीज, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं और सब एक्सपर्ट टीचर्स मैंने दिए हैं तुमको, तुम चिंता मत करना। अभी विनय राजौरिया सर मिलेंगे आपको अकाउंट्स के अंदर, वो जो इंटरमीडिएट के चैप्टर्स है ना, जो इंटरमीडिएट का टीचर पढ़ाता है वो आपके साथ आएंगे। अभी जो फाउंडेशन में इंटरमीडिएट के चैप्टर्स आ गए, अभी आप मिलोगे लॉ के अंदर योगेश ओझा सर से, ऐसा जबरदस्त उनकी टेक्निक्स हैं, और मीम पुराना से वो पढ़ाते हैं, मीम पुराना। तो मैं अपने बेस्ट को तुम्हारे सामने रखते चला जाऊंगा, बस देखते चले जाना, ईमानदारी से बैठना, मुझ पर भरोसा रखना। 30 नवंबर तक के ऐसा तुम्हारा लेवल हो जाएगा कि बस अब बिठा दो एग्जाम में, हम पास हो गए। फिर उसके बाद 1 से 7 नवंबर तक के हम रिवीजन करवाएंगे,
फिर 8 से 15 तक तुम्हारे मॉक टेस्ट करवाएंगे। फिर 15 तारीख के बाद गुरुकुल शुरू हो जाएगा, जहां पर हम सब टीचर्स यहाँ पर रहेंगे बच्चों के 1-to-1 डाउट के लिए। हम पढ़ाई का माहौल बनेगा बेटा, और निकाल दोगे तुम्हें, है ना। फिर विजय माखीजा सर, जो फ्लो चार्ट में ही पूरे लॉ के तुमको चीजें, तो मैंने पूरे ऐसे डिवाइड कर दिया। लॉ का जो एक्सपर्ट वाला सेक्शन है वो आप एक्सपर्ट ले लो, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ले लो, जिस चीज का एक्सपर्ट है वो ले लो। ऐसे करते करते वो सब रहेंगे। तो बस तुम अब अपना एकदम ऐसा बेस्ट देना है। और 100% बोल रहा हूँ कि तुम जनवरी अटेम्प्ट निकाल रहे हो बेटा। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अभी इनका कोर्स चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं ना उनका भी कोर्स चल रहा है, लॉ का कोर्स अभी खत्म होना बाकी है। फिर मैथ्स और इको का कोर्स हो गया, उनका अकाउंट का कोर्स अभी खत्म होना बाकी है। तो खुद सोचो तुम कितने आगे, तुमने सब कोर्स कर लिया, एग्जाम दे दी। एक बार तुम लोग वापस से ये यूट्यूब की वन शॉट बैच भी अटेंड कर रहे हो, इसके बाद रिवीजन भी करोगे, मॉक टेस्ट भी करोगे, तो क्यों नहीं पास होगे। मनोबल अपना ऊंचा रखना बेटा। चलो लिखो, बल्ब बल्ब के अंदर लिखो, ये 4 अनडिफाइंड फॉर्म्स को तोड़कर, ये 4 अनडिफाइंड फॉर्म्स को तोड़कर कोई भी आंसर चलेगा। ये 4 अनडिफाइंड फॉर्म्स को छोड़कर कोई भी आंसर चलेगा, ठीक है। अगर लिमिट की वैल्यू रखने पर ये 4 अनडिफाइंड फॉर्म्स आए, अगर लिमिट की वैल्यू रखने पर ये 4 अनडिफाइंड फॉर्म्स आए, तो सुपर से भी ऊपर, तो सुपर से भी ऊपर ट्रिक। अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, सुपर से भी ऊपर ट्रिक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। 2.1 भी 2.01 ले बेटा, 01 ले, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करके देखो, 2.01 से भी आ जाएगा आंसर। तो सुपर से भी ऊपर ट्रिक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। बस अब दुआ करो कि लिमिट्स कंटिन्यूटी आ जाए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो अब आएगा, मैं जानता हूँ इंस्टीट्यूट को, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, चुप हो जाता है एकदम, पता नहीं चलने देता है, फिर धीरे से एकदम धमाका करता है, तो करेगा वो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना ज्यादा अपने को ही फायदा होना है बेटा इसमें। चलो जी, जाए नेक्स्ट की तरफ, स्क्रीन हटाओ बेटा। चलो, है ना, ये बेस कंसेप्ट हो गया। एक ये लिमिट्स का बेस कंसेप्ट हो गया, एक कंटिन्यूटी का बेस कंसेप्ट बताऊंगा, और बीच बीच में क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। चलो, अब मैंने सब लिखवा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। अब है ना, ये लिमिट्स के फॉर्मूलेज हैं, तो अब एक बार मैं बोल देता हूँ भाई, मैथ्स वाले बच्चे को नोट करना है नोट कर ले, उसको पुराना याद आ जाए आ जाए। हम नॉन मैथ्स वाले बच्चे क्या करें, मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास तब ट्रिक आ चुकी है। अब देखो, ये 5 फॉर्मूले हैं जो रेगुलर बैच में हम करते हैं, एक नजर देख लो बेटा। हाँ बेटा, जनवरी 25 का जो कोर्स है वो भी 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा बच्चों, सब टीचर्स लगे हुए हैं, 30 नवंबर तक खत्म कर देंगे। चलो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज ऑफ लिमिट, लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to ना to the power n minus 1। इसको हम दिलीप कुमार फॉर्मूला बोलते हैं। मैं बताता हूं कैसे। अभी तुमने ये देखो नीचे क्वेश्चन जिस पे मैं गोला मारूंगा, इसको देखना, इसको देखो। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर करा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये जिस पे सर्कल मारा है, क्या ये ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है बेटा? देखो, एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 से मैच हो रहा है क्या? इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, एक्स टू दी पावर एन मतलब इधर एक्स स्क्वायर, 8 कांस्टेंट है, 2 टू दी पावर एन मतलब 2 का स्क्वायर, अपॉन में एक्स माइनस है मतलब एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ना टू द पावर एन माइनस 1। तो एन की जगह 2, ए की जगह 2, पावर में एन की जगह 2। देखो सॉल्व करोगे आंसर वही 4 आएगा। पर इसके लिए फिर हरिओम भाई अपने को पूरे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ना बेटा। अब बच्चा नॉन मैथ्स वाला है, उसको इतने फॉर्मूले याद नहीं रखना है, तो बेस्ट तरीका क्या है? थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, खेल खत्म। अब अगला क्वेश्चन, अगला वाला देखो, इस सर्कल को हटाता हूं। अब ये देखो अगला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसका आंसर है लॉग ए टू द बेस सी। भाई मैथ्स वाले बच्चे को आता है, लोगरिथम के बेस में हमेशा डिफरेंशियल इंटीग्रल लिमिट कंटिन्यूटी सब में ई होता है, तो वो आता है। परंतु भाई हमारा बच्चा जो नॉन मैथ्स वाला है, फिर वो क्या करे? यूट्यूब वाले बच्चों को क्या करे? थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। भाई थोड़ा सा कम ले लो,
जीरो से थोड़ा सा कम क्या होता है? -0.01, या थोड़ा सा ज्यादा ले लो 0.01, मैं करके बताऊंगा, आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के अंदर ये क्वेश्चन 2 के नीचे एक एग्जांपल बना दिया, 5⁻x - 1 अपॉन में x इज इक्वल टू log 5 ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज कर लिया। पर दिक्कत है ना भाई सबको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। फिर तीसरे फॉर्मूले में a की जगह e डाल दिया, तो देखो e⁻x - 1 अपॉन में x, तो log e तो log e कट के आंसर बनाया। और भाई याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो हमारे पास तो कैलकुलेटर में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। नीचे इनफाइनाइट की सुपर ट्रिक है बाबा, हैक है ये। हैक समझते हो ना, कोई चीज को चुरा लेने का, उसका कोई रास्ता निकाल लेने का, कोई तोड़ निकालने का, उसको बोलते हैं हैक। तो देखो इनफाइनाइट के क्वेश्चंस का हैक, जादू देखना, जिसपे बादल बना हुआ है देखो। आपको कोई भी बड़ा नंबर लिखना है, जैसे मैं तुमको बल्ब जला के यहाँ पर लिखवाऊंगा, सिर्फ एक चीज, भले फॉर्मूले नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, इनफाइनाइट दिया जाए तो कोई भी बड़ा नंबर रख दो, जैसे 1000। सर 100 छोटा यार, 1000 रख दो। अब देखो 1000 रखा, तो उस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे जो ब्लैक में लिखा है 1+1/1000 के पावर में 1000, और देखो 1000 को तोड़ दिया 10 के पावर में 10 के पावर में 10, और कैलकुलेटर पर करके देख लो, उसका आंसर वही जाएगा। उठाओ कैलकुलेटर, 1.001 टाइप करो बेटा। क्यों? क्योंकि वो अपन को चौथे वाले फॉर्मूले को खोल के देखना है, उसका आंसर ई आता है कि नहीं आता है। तो 1.001 करो, इंटू का बटन दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंटू का बटन दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंटू का बटन दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वैल्यू देखो 2.71 समथिंग, और ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, तो 2.71 तो हमारा आ ही गया है ना। तो अब अपने को जाके लिखना है इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस की ट्रिक। अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जिसको कॉपी करना है कॉपी करो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, पर ये तो लिखना पड़ेगा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। लिखो बेटा, इनफाइनाइट के क्वेश्चंस की ट्रिक। चले बच्चा, इनफाइनाइट के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है दोस्तों? इनफाइनाइट के क्वेश्चंस की ट्रिक बोलो। हाँ, नहीं थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा नहीं, वो तो उधर की थी, कोई भी कांस्टेंट दिया जाए तो उसकी ट्रिक थी। इनफाइनाइट से थोड़ा कम इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट से थोड़ा ज्यादा भी इनफाइनाइट ही होता है, कुछ नहीं। फिर इधर ये ट्रिक है। हाँ, इनफाइनाइट के क्वेश्चंस की ट्रिक लिखो, कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1000 रख दो, कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1000 रख दो, कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1000 रख दो। ठीक है बेटा, कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1000, बस इतना सा। ठीक, तो चैप्टर ही खत्म हो गया, लिमिट्स खत्म। भाई क्या पूछेगा? 0 पूछेगा, 0 से थोड़ा छोटा रख दो। 5 पूछेगा, 5 से थोड़ा छोटा रख दो। इनफाइनाइट पूछेगा, इनफाइनाइट से थोड़ा छोटा बड़ा तो होता नहीं, 1000 रख दो। अच्छा, खत्म। अब बस दुआ करना है कि लिमिट का क्वेश्चन आ जाए। तो यूट्यूब वाले बच्चों देखो, बस ये जबरदस्त ट्रिक है, बच्चा काम आ जाएगा, सही बच्चे तक पहुंच जाए। जो मैं बात बता रहा हूं, जो थोड़ा सा भी ईमानदारी से पढ़ ले, काम हो जाएगा। स्क्रीन हटाओ बच्चा, हटाए, नोट करना है नोट कर लो। वी हैव टाइम टुडे, आज हमारे पास समय। और नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि इसको देखकर अगर आपको सर दर्द हो रहा है, बाप रे कैसे गंदे गंदे, तो फिर जाने दो। जी, क्योंकि कैलकुलेटर पे भी रख के करने में टाइम आएगा, और फॉर्मूले याद हो गए तो तुरंत लगा देंगे। जैसे 3 फॉर्मूले तो मैं याद करवा देता हूँ, याद कर लो। लिमिट एक्सटेंडेड टू ए, जिसको दिलीप कुमार फॉर्मूला बोला है, x⁻n - 8 - n/x - a इज इक्वल टू ना, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ऐसा बोलते थे, ना ना मेरे मन ना, जाने दे भाई। तो वो ना को एन ए आ गया, पावर में n-1। दूसरा फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a⁻x - 1/x इज इक्वल टू log a⁻c। तीसरा फॉर्मूला उसी से बना है, ए की जगह ई रख दो, log a⁻c, वो तो 1 ही हो जाएगा। और चौथा फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी 1+1/x⁻x इज इक्वल टू ई। चलो बाबू, यूट्यूब वाले बच्चे चलो आ जाओ। अब आते हैं हमारा पहला आईएमपी क्वेश्चन। ये रहा, आज हमारा मैथ्स का सिलेबस खत्म है बच्चों। अब उसके बाद स्टैट्स, फिर उसके बाद एलआर।
एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो जी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में x माइनस 2। बहुत सिंपल, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। हाँ बेटा, पेज नंबर 7.25। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कैलकुलेटर उठाओ करके बताओ, कैलकुलेटर उठाओ करके बताओ। देखना बेटा, आंसर आए तो बोलना बेटा। आया आंसर बेटा? सिंपल है बेटा। यस सर। 1.99 इंटू इज इक्वल टू स्क्वेयर, उठाओ बच्चों कैलकुलेटर। 1.99 इंटू इज इक्वल टू स्क्वेयर, ठीक है भाई। मेमोरी प्लस 5 इंटू 1.99, मेमोरी माइनस 6, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 0.01 के आगे माइनस की साइन इज इक्वल टू माइनस 1.01। माइनस 1.01 इज एज गुड एज माइनस 1 बेटा। तो अपना काम सिंपल हो गया। अब उन्होंने देखो कैसे करा हुआ है, उन्होंने तो पूरा फैक्टराइज कर दिया उसको, है ना। अब वो मेरे नॉन मैथ्स वाला बच्चा सपोज फैक्टराइज नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा बेटा। चलो आगे, स्क्रीन हटा सकता हूँ बच्चों? कर लो, पहले कर लो, तसल्ली करो। तुम बोलोगे कि स्टेप्स लिखो तो मैं स्टेप्स भी लिखूंगा कैलकुलेटर की। हाँ बेटा, देखना एक बार, स्टेप्स बोलोगे तो हम स्टेप्स लिखेंगे। बहुत सिंपल है, मैथ्स अपन ने कर लिया देख। 10-12 दिन कब अपन ने शुरू करी थी बैच? हाँ 4 तारीख थी ना, 6 तारीख, 6 तारीख, आज 18 है, 12 दिन, उसमें भी संडे तो हटा ही दो, 10 दिन बस। उसके अंदर अब अपन स्टैट्स कर लेंगे, फिर अपन एलआर कर लेंगे। क्या बेटा? अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। हाँ, अब उसमें जरूरत ही नहीं, देखो बढ़िया बोला है ना दिव्यांग, अच्छा बोला। वो बोले सर सेकंड वाले में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मत रखो, डायरेक्ट 2 रख दो। क्यों? क्योंकि उसमें अनडिफाइंड आ ही नहीं रहा है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ट्रिक तो कब लगती है? जब अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड तो आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट रख दो वैल्यू, ऐसा। क्या बेटा? कैलकुलेटर के स्टेप्स लिखूं मैं? किसी और को चाहिए बेटा अभय के अलावा? नहीं भाई, फिर अपने आप को इम्प्रूव करना है अपने को। इंटू इज इक्वल टू करके ये करा, ये एम प्लस हो गया। फिर 5 इंटू 1.99 करा बेटा, इज इक्वल टू एम माइनस। फिर 6 करा बेटा, फिर एम प्लस। फिर एम आर सी का बटन 2 बार दबाना है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 0.01। एम आर सी का बटन 1 बार, एम आर सी का बटन 2 बार, डिवाइड बाय 0.01, है ना, डिवाइड बाय 0.01 इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा माइनस 0. हाँ, माइनस 1.01 आंसर आया बेटा, है ना। चलो बच्चा, कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा यहाँ तक के? नेक्स्ट की तरफ जाऊं दोस्तों, आ रहा है सबको समझ में? हाँ, तो ये कैलकुलेटर की स्टेप से बेटा ये भी देखते जाओ, अपने को जहां से फायदा हो जाए अपन कर लो भाई। हटाऊं स्क्रीन? पक्का बेटा? आइए, अब इसके बाद चलो जी बढ़िया वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 2 मिनट दीजिएगा। अब आता है कंटिन्यूटी, पहले कंटिन्यूटी समझते हैं। ये लिखना जरूरी है बच्चों, हाँ कॉपी में, जिसको बोल रहे हैं कंटिन्यूटी। चलो समझाता हूं कि कंटिन्यूटी क्या है।
चलो करके देखें भाई, कंटिन्यूटी क्या बोलता है। तो अच्छे से देखिएगा भाई, कंटिन्यूटी क्या बोलता है। तो एक्स और वाई बेटा ये अपन ने एक्सिस बना दिए सब एक्सिस, एक्स और वाई। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखो बेटा, कंटिन्यूटी का बेसिकली मीनिंग क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार, है ना, जो टूटे ना, जो ब्रेक ना हो, है ना। इधर से देखना भाई कुछ फटा हुआ है क्या, तो मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ फटा हुआ नहीं है तो मतलब कंटिन्यूस है, सिंपल है। फटा हुआ तो छेद होता ना यहाँ पर। ठीक है, बच्चे घबरा के क्या दिक्कत। तो अब जरा देखो एक्स और वाई। तो अब देखो वो दोनों जो कर्व के बीच में एक पॉइंट बना हुआ है, उस पर लिखा है सी एल। सी एल मतलब सेंट्रल लिमिट। और फिर एल एच एल जो लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो राइट में दिया है वो राइट हैंड लिमिट। तो मम्मी अगर कुछ फट जाता है तो सिलाई करते समय क्या करती, इधर का कपड़ा दोनों को ओवरलैप करो और खट 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 सिल देती है। तो मम्मी यही तो करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट से मैच करती है और उसके ऊपर टाका मार देती है, सेंट्रल लिमिट। तो वो सब जुड़ जाता है। इतना सिंपल कंसेप्ट है। वो पता नहीं बच्चों को ऐसा शोषण करते हैं स्कूल में टीचर, भगवान जाने भाई क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो, लेफ्ट अप्रोचिंग लिमिट, राइट अप्रोचिंग, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस सड़ी चीज है भाई। लिमिट का मतलब है मैक्सिमम वहां तक जाना। मैं कैमरे के हाथ उधर कैमरे की तरफ जा रहा है पर कैमरे को छू नहीं पा रहा है, ये लिमिट है, इसको लिमिट बोलते हैं। कभी वो टच नहीं करेगा उसको। लिमिट एक्सटेंड इनटू टू मतलब टच नहीं करेगा वो, 1.99999999999999 जब तक सूरज चांद रहेगा 999 का नाम रहेगा, पर टू को कभी टच नहीं करे, उसका नाम लिमिट। तो अपन बोलते भाई पागल हो गए, 1.99 कितने 999 डालेगा, तो टू ही डाल दो। टू डालने में पता चलता है कि वो अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड है तो बहुत अच्छा है, फिर 1.99 डाल दो। अपने पास तो हैक है उसको बच कर करने का, है ना, खत्म चैप्टर। तो चलो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट में आ गई, राइट हैंड लिमिट राइट में आ गई, सेंट्रल लिमिट बीच में आ गई। अब एग्जाम्पल कि भाई वो x इक्वल टू 2 पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा आगे जाओ और फिर सेंटर पे रहो और देख लो जहां से मैच हो रहा है वो काम खत्म। अब इसको कर समझने के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल, हाँ, एक बच्चा कोई पेन मुझे दे दो, बच्ची ने पेन रखा हुआ है जिसके अंदर ढक्कन को मैं दबाऊं तो टिचिक आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छे, ये आ गया भाई। अब देखो, ये मैंने ढक्कन और पेन दोनों को दूर दूर रखा है, बहुत कॉमन सेंस, इतना सिंपल कि अपने घर में छोटे भाई बहन अगर कोई मैथ्स ले रहा है तो उसको लिमिट कंटिन्यू आए ना आए तो उसको घर जाके सिखा देना, कहते बेटा ये ऐसे करना है। ये लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, पर अब तुम्हारी दृष्टि से देखो तो ये है लेफ्ट और ये है राइट, है ना, अपन ऐसे आमने सामने बैठे। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, करीब आए, करीब आए। अच्छा, जब करीब नहीं आए, जब दोनों दूर दूर है, तो पेन डिसकंटिन्यूसी है ना, पेन में कंटिन्यूटी कहाँ है, अभी डिसकंटिन्यूसी है। तो लेफ्ट हैंड, तो पहला नियम देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं मतलब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कंटिन्यूटी की तो बात ही छोड़ो, पेन ही का है, हवा मारी तो बीच में से हवा निकल गई। तो ऐसे में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो पेन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गए और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम है और तुमको दिख रहा है कि पेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये नियम नंबर दूसरा है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गए और तुमको लग रहा है कि पेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है पर कंटिन्यूटी नहीं है। अब देखो, झटका मारूंगा तो ये गिर जाएगा, है ना। पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब वापस से स्टार्टिंग से, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दूर दूर है, फंक्शन एग्जिस्ट से नहीं करता है, मतलब पेन मतलब फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, पेन एग्जिस्ट तो करता है पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि झटका मारने पर ये ढक्कन इसमें से निकल जा रहा है, ये रहा। पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए बेटा और एक आवाज आ जाए चिक की, तो मानूंगा कंटिन्यूस है। है ना। अब इसको मैं कितने भी झटके मारूंगा, अब थोड़ी ये जाएगा, क्यों, क्योंकि मम्मी ने सिलाई कर दी ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उस पर खटखट 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 टाका, तो अब ये सिलाई कर दी, अब ये कहाँ अलग होगा, तो इसलिए बन गया कंटिन्यूटी। तो तुमको करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखना है, वो मैं देखना सिखा दूंगा। अगर दोनों दूर दूर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है पर कंटिन्यूस नहीं है, और सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दूर दूर है, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, कंटिन्यूटी की तो बात ही मत करो। इन दोनों को ऐसे रख दिया, फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है पर कंटिन्यूस नहीं है, झटका मारो तो निकल जाएगा, और अगर दबा दिया तो फिर अपने को समझ में आ गया, सेंट्रल लिमिट चिपक गई जाके लेफ्ट और राइट के साथ।
अब फंक्शन कंटिन्यूस से ढक्कन निकल ही नहीं सकता, है ना, लिबर्टी। तो इतना सा फटाफट लिख लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। और कंटिन्यूटी तो भाई साहब अभी तक नहीं आया, तो फिर परीक्षा इस बार तो अपने पूरी उम्मीद है कि आना ही चाहिए। अभी तक खाता नहीं खुला है इस टॉपिक का, ऐसा हो सकता है कि ना खुले? ये आ रहा है इस अटेम्प्ट में। यूट्यूब वाले बच्चों एकदम ध्यान से देख लो, आ रहा है ये, लिखो। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है पर सेंट्रल के बराबर नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है पर कंटिन्यूस नहीं है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है और सेंट्रल के भी बराबर है, फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूस भी है। बोलो मंजूर है? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नोट कर लिया? यार हटाऊं? अब करके देखें, क्वेश्चन करेंगे तो ही मजा आएगा बेटा। हटाऊं स्क्रीन? चलो अब ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, बनाओ IMP2। ये बन गया बेटा IMP क्वेश्चन। IMP1 उधर हो गया था, वो तो एक एग्जाम्पल बतौर अपन ने ले लिया। IMP क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखना बच्चों। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करा है, fx इज इक्वल टू -3x, fx इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू 0 से कम है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये राइट हैंड लिमिट है। क्यों बेटा? क्योंकि हमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, थोड़ा बारीक चीज पे ध्यान देना। गोला मारूंगा, ये देख क्या लिखा है गोले के अंदर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब तुमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है? 0 पर, पक्का 0 पर। तो 0 पे चेक करना है तो ऑटोमेटिक 0 से थोड़ा पीछे जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से थोड़ा आगे जाओ राइट हैंड लिमिट, और 0 पे स्वयं खड़े रहेंगे तो बन जाएगी सेंटर लिमिट। करके देखें? चलो अब मैं गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सेंटर मेरे को अब चेक करना है। अब मैं गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो मैंने बादल बना के लिखा है कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस की 2 स्टेप। आई रिपीट, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन की 2 स्टेप्स। वेरी गुड तनिष भाई, प्रणाम बेटा, सी इंटर में पहुंच गए, बहुत बधाइयाँ। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन की 2 स्टेप्स, पहले घर फाइंड करो, और स्टेप नंबर 2 वैल्यू रखो। क्या लिखा? घर फाइंड करो, वैल्यू रखो। तो अब मेरे को x लेस देन 0 करना था, तो बच्चों ध्यान देना, x लेस देन 0। तो मैं इक्वेशन में गया, मैंने कहा भाई साहब x लेस देन 0 कहाँ रहता है? बोले ये रहा, x लेस देन 0। तो मैंने कहा मेरे को 2 मिनट के लिए इक्वेशन दे दो ना, मेरे को सर ने स्टेप नंबर 1 में लिखवाया कि पहले घर ढूंढो घर ढूंढो। तो मैं घर ढूंढ के ले आया -3x। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे बढ़ा, x ग्रेटर देन 0 किधर मिलेगा? तो x ग्रेटर देन 0 ढूंढने के लिए गया, तो x ग्रेटर देन 0, ये देखो ये मिला x ग्रेटर देन 0। उसके सामने इक्वेशन कौन सी थी? 2x। तो मैं इक्वेशन लेकर आ गया। घर ढूंढो मतलब इक्वेशन ढूंढो, तो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन ढूंढ ली -3x, मैंने इक्वेशन ढूंढ ली 2x। क्या यहाँ तक जनता सहमत है? पक्का? अब x इक्वल टू 0 पे भी गया, मैंने कहा भाई साहब हमको वो टिचिक की आवाज चाहिए। तो टिचिक की आवाज तो तभी आती जब वो हमको सेंट्रल लिमिट भी मिले, तो x इक्वल टू 0 का है। तो उन्होंने पूरा देखा तो x इक्वल टू 0 कहीं नहीं मिला। तो x इक्वल टू 0 कहीं नहीं मिला, तो ऐसी सिचुएशन हमने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं, नॉट अवेलेबल है। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि पेन और पेन का ढक्कन करीब आ भी जाए तो टिचिक की आवाज नहीं आएगी, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूटी का तो होगा ही नहीं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी का नहीं होगा, पर अब वो पूछ रहे हैं एग्जिस्टेंस चेक करो। एग्जिस्टेंस मतलब भाई साहब है भी कि नहीं है, तो हम है भी कि नहीं है चेक कर रहे हैं। उसके लिए अब स्टेप नंबर 2 पर गया, वैल्यू डाल दो। वैल्यू डाली तो -3x में x की जगह 0 डालो, तो 0 डाला तो बन गया 0, और 2x में 0 डालो बन गया 0। और भैया मजा आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के करीब आ गई है, सेम हो गई वो। बस अभी टिचिक की आवाज नहीं आई है, तो फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है। भैया कंटिन्यूटी का कह नहीं सकते, वो तो अगर x इक्वल टू 0 की कोई इक्वेशन देता तो उसमें 0 डाल के चेक कर लेते, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ गए, भले कंटिन्यूटी नहीं हुई है तो भी भाई हम तो बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बोलो मंजूर है? तो ये लिख लो बेटा, ये IMP2 है। अच्छे से देखो, 5 क्वेश्चन बता दूंगा मैं जो आते हैं, कोई छोड़ के थोड़ी जाना है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में 10 क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि जो करना ही करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 10 क्वेश्चन बता दूंगा। दैट्स ऑल। अपन नहीं पास हो सकते तो कोई नहीं हो सकता भैया, ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है। हाँ, का भरोसा रखना, किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, पर भाई साहब अपने को पास होना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये।
जिस दिन पास हुए, दिवाली गई है अभी, पर वापस से आएगी दिवाली फरवरी में, और इससे बेहतर दिवाली नहीं हो तो बोलना आप। इस बार की दिवाली में समझ सकता हूँ, पीड़ा हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, रिजल्ट नेगेटिव आया, घर में दिवाली मनाने का काम ही नहीं चला होगा, मेहमान लोग आते, और मेहमान लोग की तो आदत ही होती रिश्तेदार की, क्या हुआ आपके छोरे का, ये कर रहा था ना, उसकी छोरी 3 अटेम्प्ट से नहीं क्लियर हुई, पर अपने छोरे पे उसको चेक करने की क्या हुआ है। तो ये सब इंस्टीट्यूट ने जो करा है, इससे हम मजबूत हुए, हमको समझ में आ गया कि साला आज नहीं तो कोई आने वाली दिवाली हो सकता है एक बार वापस से खराब हो जाए, तो अब अपन को पता है कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। अदरवाइज मानवता के नाते ये रिजल्ट दिवाली के एक दिन पहले नहीं देना चाहिए था। तो अपनी जगह बेटा, पर प्रोफेशनल होना, दिमाग से टफ होना, इंटेलिजेंट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, आलोचनाएं जब हो तो उसे सहना भी आना चाहिए, आंसू निकलने का मन कर रहे हैं पर उसे पीना भी आना चाहिए। वो सब तुम सीख चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो, पहले से बेहतर हो तुम, और इसलिए छोटी मोटे डर और तकलीफें तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, लिखा, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस की 2 स्टेप, घर फाइंड करो और दूसरी बार वैल्यू रखो। वेरी गुड। यूट्यूब वाले बच्चों आ रहे हैं समझो बेटा, बताते रहना। रवि रंजन, पीयूष, काना, खरबूजा, तनिष। चलो पढ़ो आगे। नोट हो गया, पक्का नोट हो गया कॉपी में। अब आगे बढ़े जी, पढ़ो सर। ये नोट करा बेटा तुम लोगों ने, ये भी नोट हो गया कंटिन्यूटी का, शाबाश। एक कंटिन्यूटी का साला टेस्ट मार देते हैं अलग से, और एक अपन पूरे का टेस्ट कर लेते हैं, आज अपने पास टाइम में मैनेज कर लेंगे। अब आगे बढ़ते रहना, ध्यान से देखते रहना, जबरदस्त क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मॉड्यूलस का। अभी तो ये चैप्टर ने अपने रंग दिखाने शुरू ही नहीं करे बेटा, अब दिखाएगा ये चैप्टर अपने रंग। ध्यान से देख, क्वेश्चन की शक्ल देखकर ऐसा लगेगा जैसे लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देख बेटा, 3x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन 7x माइनस 5 मॉड्यूलस ऑफ x, ऐसा लगेगा जैसे लिमिट का क्वेश्चन, पर उसके ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि वो कंटिन्यूटी का है। जिसके ऑप्शन में ये वर्बल आंसर दिए जाए, डज नॉट एग्जिस्ट, ये रूल नंबर 1 था, याद करो, वो रूल को ही ऑप्शन बना के देगा, ये रूल नंबर 1 था। एग्जिस्ट बस नॉट कंटिन्यूस, ये रूल नंबर 2 था। एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस ऑल्सो, ये रूल नंबर 3 था। तो ऐसे सिचुएशन में फिर अपन कंटिन्यूटी लगाएंगे। तो मेरे को एक बल्ब जलाने दे बेटा, और बल्ब जलाकर लिखने दे एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 7.27। चलो लिखो जी, एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी कॉपी में आने दो बेटा, और पेज नंबर 7.27 बल्ब जलाओ और लिखो। दिखने में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, पर ऑप्शंस जब वर्ड्स में दिए हों तो ये, सॉरी, दिखने में लिमिट का क्वेश्चन है, पर ऑप्शन जब वर्ड्स में दिए हों तो ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता है। दिखने में लिमिट का क्वेश्चन है, पर ऑप्शन जब वर्ड्स में ऐसे दिए हो, पर ऑप्शन जब ऐसे वर्ड्स में दिए हो, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता है। दिखने में लिमिट का क्वेश्चन है, पर ऑप्शन जब वर्ड्स में ऐसे दिए हो तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनता है। चले बच्चों, जाओ नेक्स्ट की तरफ। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत जादू करेंगे, मजा आएगा। मैं देख, जहां पर x इक्वल टू 0 दिया है, तो उससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा। मैं इधर कर देता हूं, ये रहा बेटा। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम चाहो तो फोटो खींच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले बादल देख लो, मॉड्यूलस का धर्म, प्रेरक सर। क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है, चीजों को नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। जीवन में कितना भी नेगेटिव हो बेटा, मेरे को आता ही नहीं नेगेटिव सोचना, मेरे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो मैं अपने आप को मॉड्यूलस ही समझ लो, तो मॉड्यूलस का धर्म प्रेरक सर, हर चीज को पॉजिटिव ही देखना है। तो अब बेटा मॉड्यूलस क्या करेगा, माइनस के आंसर को प्लस में कन्वर्ट।
ठीक है, तो अब चलो चांद से, अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करना है तो x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम पे जाएंगे तो बेटा 0 से कम पे क्या वैल्यू है, -0.01। अब बहुत बारीक कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना, क्या ध्यान से, -0.01। तो अभी स्क्रीन के लेफ्ट में अपनी आंखों को लेके जाना, अब -0.01 एक्स की जगह डाला क्वेश्चन में देखो, फिर प्लस करके मॉड्यूलस की जगह -0.01 जो ब्लू कलर से दिख रहा है, फिर नीचे 7 के साथ में -0.01 क्यों लेफ्ट में भाई, 0 से थोड़ा पीछे, और -5 इंटू एक्स की जगह -0.01। अब सॉल्व करो, -0.03 प्लस 0.01 स्क्रीन लेफ्ट में देखते हुए नीचे की तरफ, और -0.07 माइनस माइनस, अब वो मॉड्यूलस के अंदर का माइनस का 0.01 प्लस हो गया, पर क्या करें बाहर माइनस की साइन लगी थी, तो -0.05 सॉल्व करा बेटा, -0.02 अपॉन -0.12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 0.166। 2 मिनट, अब राइट में देखो, राइट हैंड लिमिट, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, थोड़ी सी बड़ी 0.01, एक्स की जगह 0.01, जो एक्स लिखा है ग्रीन कलर से वो 0.01, नीचे 7 इंटू एक्स की जगह 0.01, 5 इंटू एक्स की जगह ग्रीन कलर को देखो 0.01, 0.03 प्लस 0.01 0.04, और 0.07 माइनस 0.02 0.02 डिवाइड करा, आंसर आ गया 2। भैया अपने तो लेने देने हो गए। हरिओम सेठ, क्या बंद हो रही बेटा, थोड़ा अलर्ट रहना, हाँ रात को सोना जरूरी बच्चा। तो अब अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0.16, राइट हैंड लिमिट आ गई 2, अपन ने कहा मरे काम से, लेफ्ट और राइट अलग अलग हो ही नहीं सकती, अब अलग हो गई तो फिर भैया जान दो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं उठता। कंटिन्यूटी तब होता है जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैच हो जाए और सेंट्रल भी मैच हो जाए, तो आंसर क्या बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अपने भाई साहब ये क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ अंदर की बात बताना मत किसी को, हाँ पास में आओ, ऐसा का ऐसा छपेगा, डज नॉट एग्जिस्ट मार के आ, यही छपेगा क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर अगर आंसर याद रखो तो क्वेश्चन भी याद रखो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भूल गए, बोले सर ने बोला ऐसा कैसा छपेगा, और वो ऐसा कैसा तो याद नहीं, आंसर मार दिया डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन बलता ही निकला। मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन 0 पर दिमाग में रिकॉर्ड करो, 5 क्वेश्चन दूंगा, ईमानदारी से नोट कर ले, छोड़ के कुछ नहीं जाने दूंगा, कर बेटा। वो इलेबोरेटिव फॉर्म में कैसे है चार्ली, हाँ मॉड्यूलस हटाओ, फिर माइनस की साइन लगाओ, वो अपन ने जो 12th में करा था ना, हाँ एक बार नेगेटिव लगाओ एक बार पॉजिटिव लगाओ फिर सॉल्व करो, लगाना पड़ेगा, हाँ तो मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, हाँ तो मॉड्यूलस हटा के याद कर, मॉड्यूलस जो अपन ने 12th में पढ़ा था, मॉड्यूलस हटाओ, जब वो पॉजिटिव है राइट हैंड लिमिट है तो कुछ मत लगाओ, पर जब वो लेफ्ट हैंड में है और मॉड्यूलस हटा दिया तो ऊपर से माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये अपन 12th में करते थे, 11th में करते, नोट करो बच्चा, चले भाई, कोई डाउट तो नहीं बेटा, लिख लोगे ईमानदारी से, रुको नोट कर रहे हो कि आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ूं, यूट्यूब वाले बच्चों बोलो बेटा आ रहा है समझ में, शाबाश, स्क्रीन हटाओ, आइए अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, तो देखो 6 को भी देख लो एक नज़र, और 7 को भी, एग्जाम्पल 6 पे डबल टिक और स्टार बच्चों लिखो, एग्जाम्पल 6 डबल टिक और स्टार। अब थोड़ी गलती कर दी इन्होंने, ये उन्होंने आंसर ही गलत छापा, अब मैं उसको सही करके बताता हूँ, जरा ध्यान से देख, जो मैं बोलूँ निगाहें केवल वहां ले जाना, हाँ इधर उधर नहीं बेटा, क्योंकि काफी कुछ लिखा हुआ है और अपने पास टाइम नहीं इतना कि अपन लिखें। तो देख बेटा, अब जब ये क्वेश्चन आया जिस पर मैं गोला मार रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आया जिस पर मैं गोला मार रहा हूँ, अब इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया है, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया है तो 0 में थोड़ा सा ज्यादा, 0.01 रखेंगे अपन, 0.01 रखेंगे अपन, ठीक है, तो 0.01 रखा,
अब जिस पे गोला मार रहा हूं उस पे निगाह मार, ये 0.01 रख दिया। ओरिजिनल क्वेश्चन को देख ले, उसको देख ले, फिर अपन कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व कर देते हैं। अपन तो मास्टर लोग हैं ना यार कैलकुलेटर के, तो अपनी तो स्ट्रेंथ है कैलकुलेटर। अब जो गोला है उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो। करें सब लोग कैलकुलेटर उठाना, एक एक स्टेप्स ध्यान से, बहुत बारीकी से सुनना। यूट्यूब वाले बच्चों समझना, तुम इसकी कीमत समझना बेटा। हाँ ये जो चीजें मैं तुमको दे रहा हूं 2.718। अब 12 बार अंडर रूट का बटन दबेगा ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर ऑलरेडी ऊपर डला हुआ है, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर है ना, ये आ गया 12 बार अंडर रूट का बटन। अब क्या करेंगे बच्चा, -1 इज इक्वल टू, -1 इज इक्वल टू करा। अब इंटू बेटा 0.01 करेंगे, इंटू 0.01 करेंगे, चलिए कर तो ही मजा आएगा। हाँ इंटू ले ले, किसी से शेयर कर लो, देखते जा। इंटू 0.01 करा, +1 इज इक्वल टू करो, करा +1 इज इक्वल टू बेटा। अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या 1.0100 आया? देख नीचे लिखा भी है, आया बेटा, आया। अब ये जो हमने आया, मैं मेरी प्लस का बटन दबाऊं, दबाया। अब वो देख जो उधर गोले के अंदर लिखा है 1/2.718 की खोपड़ी का 0.01, नेगेटिव नंबर पलटा मार के नीचे आता ना बेटा। तो जब मैंने ये निकाल ही लिया है और इसको मेमोरी में डाल ही दिया है, तो डिवाइड इज इक्वल टू करके पलटा मार देता हूँ। जब मैंने ये निकाल ही लिया है और इसको यहाँ लिख ही दिया है, तो डिवाइड इज इक्वल टू करके पलटा मार देता हूँ। तो डिवाइड इज इक्वल टू करके पलटा मार दिया, तो अपने आप पलटा लग गया ना बेटा। और फिर इसके आगे अब इसको मेमोरी माइनस कर देता हूँ, क्योंकि देखो सर्कल के अंदर न्यूमरेटर में दोनों माइनस हो रहे हैं, तो मेमोरी माइनस कर देता हूँ, कर दिया। अब मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार दबाता हूँ, ठीक है। और डिवाइड करता हूँ 0.01 से, क्योंकि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, एक्स की वैल्यू की जगह 0.01 डाला था, डिवाइड बाय 0.01 करा, तो देख 2.00000 आया बेटा, 2.00000 आ गया, है ना। तो 2.00000 करके हमारी वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल, खत्म मामला, मंजूर। ऐसा क्लासिक क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन मार्क करा दिए मैंने अभी, 4 हो गए। थोड़े से करवा दूं, 5 6 भी हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आएगा उसी में से। आईएमपी क्वेश्चन नंबर 4 बन जाए। छोटा सा चैप्टर है, छटाक भर का यार बेटा। दो क्वेश्चन लिमिट, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, इस बार ये आ रहा है। 2 लिमिट 2 कंटिन्यूटी करके आना बेटा, छोड़ देंगे अपन। करने चाह तो एक हाथ डीसी एक हाथ आईसी से निकाल लेंगे, और 4 क्वेश्चन इधर के आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए, ये हो गए तुम पास। लॉ में जो मैम आंसर लिखवा रही, ईमानदारी से लिखने, एक एक आंसर चेक करने का। देख ओरिजिनली अगर अपन ने बता दिया कि कैसे आंसर लिखते हैं और मैम ने अप्रूवल दे दिया, तो बस समझ जा कि फिर पास हो गए, है ना। क्योंकि ये सब थ्योरी वाले टीचर है, कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी, एमबीए, यहाँ सब थ्योरी का बहुत बोलबाला होता है। और मैम तीनों है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, एमबीए भी है, एलएलबी भी है, और लीगल फर्म के अंदर एडवाइजर है। तो वो लीगल फर्म्स जो होती है, बड़े बड़े कानूनी पेज होते हैं, उनकी एडवाइजर है। तो दिल, मैं गगन मैम की बात कर रहा हूँ, सीएसबी, कंपनी सेक्रेटरी भी, एलएलबी भी, एमबीए भी, और लीगल फर्म दिल्ली की फर्म है, उनके एडवाइजर है। घर से बैठकर लीगल फर्म की पूरी ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग करके देती है, और चंद घंटों के लाखों रुपए सैलरी मिलती है। पूछना कभी मैम से कि क्या प्रोफाइल, थोड़ा सा बताइए ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इतनी यंग एज के अंदर भी कैसे तुम लोग अपना लॉ और लीगल चीजें अच्छी करके कितनी अर्निंग्स कर सकते हो, ये देखने का। और फिर जब आंसर पे वो अप्रूवल दे दे कि हाँ बस ये बढ़िया है, ये इतने इतने नंबर मिल जाए, क्योंकि अपने सीए में तो फिर भी थ्योरी कम होती, सीएस के अंदर तो थ्योरी थ्योरी भर भर के आती। तो ये सब तुमको जो बोले वो सुनते जाना बेटा, एब्जॉर्ब करते जाना। लिखना कैसे है, कैसे टाइटल बनाना, कैसे उसको अंडरलाइन करना, कैसे उसको प्रेजेंट करना। मैं भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ग्रुप 2 के अंदर 1 घंटे की बैच होती है, उसको मैंने 1.25 घंटे करके रखा है। 15 मिनट बच्चे आंसर लिखते हैं, और फिर 15 मिनट में बाहर बैठ के उनके आंसर चेक करता हूँ। तुम कभी भी
शाम को 4 बजे देखोगे तो मैं तुमको इसी टेबल पे बाहर बैठा हुआ मिलूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने क्या लिखवाया। फिर बच्चे को बोलता हूँ अब रीडिंग लगवाओ, अब आंसर लिखो। तो ये इंटर ग्रुप 2 के बच्चे सब आंसर लिखते हैं बेटा। फिर आंसर लिखने के बाद में फिर मैं बाहर बैठ जाता हूँ कि लाओ कॉपी लेकर आओ, जैसे पूरी लाइन लगती है कि सर मेरी कॉपी मेरी कॉपी। इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का बच्चा तो फाइनल में अब एंटर करने जा रहा है, वो बच्चा भी अगर कॉपी चेक करवा रहा है, तुमको मेरी बात मानना नहीं, 4 बजे आके देख लेना कि प्रोफेसर की तरह पड़ोस के रूम में टेबल के बाहर बैठा हुआ देखूंगा, बच्चों की लाइन लगी रहती। तो एक एक का आंसर, बेटा ये गलत लिखा, नहीं 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 ऐसे नहीं लिखना, ये क्या, ये गलत वर्ड आपने डाल दिया, ये अच्छा वर्ड था इसको हाईलाइट करो, इसको कैपिटल में लिख दो, अरे तुमने कंक्लूजन नहीं लिखा, अरे तुमने स्ट्रेटेजी का डायग्राम नहीं बनाया, तुमने ये नहीं करा। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, क्या समझ में आया है वो, कि क्या हम समझ में आया उसको लिख कैसे रहे वो, दैट्स ऑल। ये तुमने पास करा, तुम पहुंचे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पहुंचे, फिर वहां थ्योरी के सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल तो हमको बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम सब एमपी यूपी बिहार राजस्थान के जो बच्चे हैं, अपन न्यूमेरिकल बहुत पसंद करते हैं, पर अपने को थ्योरी में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए वो करना है ना बेटा जो अपन को अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों कर रहे अपन डीसीआईसी? मैं ये बोल सकता था ना, अरे डीसीआईसी कोई 2 घंटे के अंदर होगा क्या यार, कैसी बात कर रहे हो, ये मत करो बेटा, तुम तो पहले वो करो। पर 2 घंटे में भी डीसी, 2 घंटे में भी आईसी, लिमिट कंटिन्यूटी कर रहे हो ना, क्यों? क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं करेंगे कुछ नया नहीं मिलेगा लाइफ में भी। पापा मम्मी, घर में चाचा, अगर कहीं ग्रोथ रुक गई है तो आप इतने समझदार हो कि आप उनको बैठना है, पापा मम्मी चाचा देखो, अपन वही करेंगे जो मिल रहा है तो वही मिलेगा। कुछ नया चाहिए, कुछ नया करो। सोचो क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, सोचो कौन से मार्केट में टैप कर सकते हैं, सोचो कौन से क्लाइंट को अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं, सोचो अपन अपनी दुकान के अंदर क्या और प्रोडक्ट रख सकते हैं, कैसे अपन अपनी नई ब्रांच और खोल सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, कौन से नए मार्केट को टाइप कर सकते हैं, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे ला सकते हैं, कौन से ऑफर्स अपन लेके आ सकते हैं। ऐसा तुमसे ही तो घर में रौनक आएगी बेटा। ग्रोथ कैसे होगी जब तक तुम नहीं बताओगे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद व्यक्ति स्टैग्नेंट हो जाता है। बढ़ो आगे। अब ये क्या है सर क्वेश्चन, देख बेटा ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये इन्होंने एक पेज में करा है बाबा, एक पेज में क्वेश्चन करा, मतलब इतना सारा टाइम खत्म। और ये किसी को समझ में आ रहा है क्या? प्रेक्षा मुझे बता, प्रेक्षा, प्रेक्षा ना, प्रीशा, प्रीशा, व्हाट डज प्रीशा मीन? अरे वाह, अब मेरे को याद हो जाएगा। प्रीशा, देख बेटी ये जो क्वेश्चन करा है 1+9/x के पावर में x और ये इंफिनिटी, ये मैं कितना भी समझाऊं, क्या कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा समझना चाहेगा? वो बोलेगा नहीं सर, जमाना बदल चुका है, वीडियो कन्वर्ट हो चुके हैं शॉर्ट्स में, और शॉर्ट आगे चल के और कन्वर्ट छोटे हो जाएंगे सर, ये नहीं, आपको कुछ बेहतर पता हो तो बताओ। ये देखो हमने इंजीनियरिंग में ट्रिक्स कैसे यूज करी भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1+k/x के पावर में x जो होगा उसका आंसर e⁻k होगा। और ये एरो बना के भाई भाई क्यों लिखा है? क्योंकि ये फॉर्मूला तुमने वो जो 5 फॉर्मूलेज बताए उसमें से एक है, जिसमें मैंने बोला था कि x की जगह 1000 रख दो, जिसको तुमने कैलकुलेटर पे करा था धड़ 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 दो, जिसका आंसर 2.78 निकाला था। तो मुझे तो पता है कि ये वाला क्वेश्चन जो डब्बे में लिखा हुआ है ये मॉड्यूल का फॉर्मूला है, पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो बादल में लिखा हुआ है वो मॉड्यूल को नहीं पता है। इसलिए बस अगर वहां पर 1 की जगह पे के आ जाए, ध्यान से देखो जिसको मैं ऑरेंज कर रहा हूं, ये रहा 1, ये रहा 1, इसकी जगह क्या आ जाए के, तो बन जाएगा e⁻k। और ये पूरा क्वेश्चन जो नीचे बादल के लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी 1+9/x के पावर में x, ये बनेगा e⁻, एक ही झटके में खेल। अब ये ईमानदारी से लिख, ये बन गई बेटा तेरी आईएमपी क्वेश्चन नंबर 5। बैठे ना अपने सामने टीचर्स, वो बोल रहे ना करवा देंगे, तो भरोसा रखना। एक एक टीचर के पीछे पड़ा रहता हूँ, आपने क्या पढ़ाया जरा बताओ, इससे मेरे बच्चे क्या फायदा हुआ बताओ, टेस्ट का सोल्यूशन क्यों नहीं लिया अभी तक के, वही डाला क्यों नहीं? एक एक बच्चे के पास नंबर है, मैसेज करो कोई भी दिक्कत आए तुरंत, किसी को नहीं छोड़ता, मैं खुद को भी नहीं छोड़ता। क्या दिक्कत आ रही भाई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, पूरी टीम लगी हुई है बेटा ईमानदारी से, और तुम पहुंच गए मंजिल पर, मत चिंता करो, हो गया तुम्हारा मैथ्स खत्म।
सबसे गंदा सेक्शन हमने खत्म कर दिया। स्टैट्स तो इजी है, एलआर और इजी है उससे। याद रहेगा 1 + k/x⁴ इज इक्वल टू e⁴ k। 1 + 1/x⁴ इज इक्वल टू e⁴ 1। 1 + 9/x⁴ e⁴ 9। भूलना नहीं है, ठीक है। मेरा मन बोल रहा है 6 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कमाएंगे इस बार। दो लिमिट्स कंटिन्यूटी, 2 डिफरेंशियल, 2 इंटीग्रल। हटाओ स्क्रीन बेटा, किसी को रोकना है बच्चों? गाना आया समझ में? क्या करा बेटा? भाई भाई, अरे वो गाना था ना, भाई भाई, भाई भाई, वो भाई भाई वाला गाने से जोड़ दो इसको। तो 1 + 1/x⁴ है, तो 1+ वो ऑरेंज वाले 1 की जगह k आ जाएगा, तो आंसर में भी e⁴ k आ जाएगा। भाई भाई, भाई भाई। चलो हटाओ, बोल बेटा, हटाओ स्क्रीन। चलो आगे बढ़ो। अब मेरे बाबू, होय 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 होय, ये क्वेश्चन अभी तक कैसे नहीं आया यार? ये कैसे नहीं आया अभी तक के क्वेश्चन? इसको तो आईएमपी क्वेश्चन नंबर 6 बोलना पड़ेगा। ये आया तो आम बच्चा थोड़ी कर पाएगा, तो देख के ही छोड़ देगा। अरे लिमिट छोड़ो, अपन को आता ही नहीं, लिमिट छोड़ के गए थे अपन। लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी 1² + 2² + 3² + डॉट 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 x² अपॉन में x³, ये अगर अपने को चाहिए तो देखो मेरे बेटा, आपने एपीजीपी में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1² 2² 3² n² तक का, याद आ रहा है? n × n+1 × 2n+1 अपॉन में 6, याद आ रहा है बेटा? n × n+1 × 2n+1 अपॉन में 6। हाँ आएगा बेटा, मंडे मोटिवेशन आएगा, चिंता मत करना, शाम तक आएगा। तो 1² 2² 3² n² तक गए, क्या बना बेटा? n × n+1 × 2n+1/6। अब जो पीले रंग से पट्टा मारा है, ध्यान से देखो, ऊपर देखो क्वेश्चन में, क्या उस पीले पट्टे की जगह ये रख सकता हूं? डब्बे में देखो, डब्बे में क्या, डब्बे में जो लिखा है और पीले पट्टे में जो ऊपर लिखा है, वो नीचे मैंने क्वेश्चन पे जो येलो स्ट्रिप मारी है वहां लिख सकता हूं x × x+1 × 2x+1/6 होल अपॉन में x³ कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब जब हमको इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमारे सर ने हमको क्या ट्रिक बोली थी कि इनफाइनाइट के क्वेश्चन में क्या डालना है? सबसे बड़ा नंबर 1000, तो 1000 डाल दो कृष्णा, सही बोला, 1000 डाल दो। 1000 × 1000 + 1 × 2 × 1000 + 1 अपॉन में 6 × 1000 का क्यूब। कैलकुलेटर उठाओ सर। 1000, यस बेटा। सर इंटू 1001, यस बच्चा। सर इंटू 2001, ये आ गया मंजूर। डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय कितने जीरो? 9 जीरो, भाई 3, फिर उसके पावर में स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्यूब, तो 3 के पावर में 3 9 जीरो होते हैं बेटा, तो 9 जीरो डिवाइड बाय 1 टाइप करो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3333 है बेटा। 0.3333 बोले तो 1/3 बाय, आंसर 1/3। सबकी किस्सा गंदा हो रहा है, ये तेरे को याद आ रहा है? मैथ्स वाले बच्चों, तुमको याद आ रहा है? अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करते थे, फिर उसको 1 अपॉन के फॉर्म में लाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे, देख एक स्टेप में काम खत्म। कितना सब कुछ इजीली फ्री में अवेलेबल है, बस ईश्वर करे वो जरूरतमंद बच्चे तक के वीडियो पहुंच जाए। साउथ में एक अस्पताल है जो फ्री में कार्डियक सर्जरी करते हैं, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर शेट्टी उसके अंदर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, जो इंदौर में कार्डियक सर्जरी कराने के 5 लाख रुपए लगते, बस पता होना चाहिए। पैसा बड़ा कि ज्ञान? इंदौर में वो सर्जरी के कितने रुपए लगते हैं, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े? 5 लाख। वो सर्जरी साउथ का एक हॉस्पिटल है, नाम बोल रहा हूँ, डॉक्टर शेट्टी उसके अंदर है, ट्रस्ट का, वहां कितने रुपए में होता है? फ्री में। क्या चाहिए पहुंचने के लिए? सिर्फ नॉलेज, इंफॉर्मेशन और अपना भाग्य कि अपने को सही समय पे पता चल जाए
कि कहाँ वो चीज़ अवेलेबल है जिसमें पैसे ही नहीं लग रहे। ये देख यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं इसके अंदर। बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट के कितने पैसे लगेंगे सर, फ्री है, तो बस पास हो जा। और बस भाग्य होना चाहिए कि उस तक ये जानकारी पहुंच जाए और समय से पहुंच जाए। चलो, तो ईश्वर का धन्यवाद देने का बेटा अपने को, ईश्वर ने सब दिया है अपने को और अपने माध्यम से सब लोगों का फायदा हो। आगे बढ़ू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये छठा क्वेश्चन है हाँ? कंटिन्यूटी पे आओ। अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन 2 की जरूरत नहीं क्योंकि कंटिन्यूटी का एक ही क्वेश्चन पर्याप्त है। फिर भी एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, देख लो भाई। एफ एक्स है वन, उन्होंने छापना भूल गए बेचारे, तो वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हाफ से छोटी। हाँ बच्चा, फिर एफ एक्स है 3/2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी, फिर एफ एक्स है 1/2, एक्स की वैल्यू हाफ, है ना? अब देखो बेटा, ये हाफ से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है? देखो नीचे रेड कलर का गोला लगा है, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी बेटा? हाफ पे। अब देखो, हाफ से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट, हाफ से बड़ा जिधर मुंह खुले उधर बड़ा राइट हैंड लिमिट, हाफ के बराबर सेंट्रल लिमिट। सबसे पहले क्या करना है? घर ढूंढना है, फिर क्या करना है? वैल्यू डालना है। चले, अब आओ, अपन एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ, अब स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे देखो, एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ, हाँ सर एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ, फिर बेटा मोर देन हाफ, फिर बच्चा इज इक्वल टू हाफ। तो एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ, तो लेस देन हाफ में देख सबसे ऊपर वाली इक्वेशन 1/2 माइनस एक्स, ये रही बेटा 1/2 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी, ये देख 3/2 माइनस एक्स, है ना? एक्स की वैल्यू हाफ के बराबर, ये देख हाफ। राइट हैंड साइड पे सब इक्वेशन सेट करी, बराबर जमाई बेटा। स्टेप नंबर 1 होता है घर ढूंढो, घर ढूंढा मैंने बराबर। अब आगे बढ़ो, ठीक है? अब नेक्स्ट की तरफ गए, अब स्टेप नंबर 2 क्या होती है बेटा? पुट कर दो वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हाफ डाल दी पहले में 0, हाफ डाल दी दूसरे में 1, हाफ डाल दी तीसरे में, वो तीसरे में कोई रखने की जगह नहीं थी, हाफ ही था वो। तो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि एक का 0 एक का 1, पेन और पेन का ढक्कन दूर दूर है यार बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में पेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कंटिन्यूटी की तो तुम बात ही मत करो। अरे बेटा, हाँ? तो अपना आंसर बना लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। चार ऑप्शन ऐसे देगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूस, और एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस, और नन। तो अपन बोलेंगे एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता। श्योर? ठीक है, जरूरत पड़े तो फोटो लेना, अगर तुमको जरूरत पड़े तो। ऐसे अपन समझ चुके हैं, आएगा जरूर बच्चों। मतलब वो 6 क्वेश्चन अपन ने बना दिए, पर आएगा जरूर, और आना भी चाहिए, अपन चाहते हैं आए इस बार। बड़े बेटा आगे, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हटाओ स्क्रीन का, लिख लिया? देख, अब ये बादल देख, अपनी आदत है कंसोलिडेट करने की, अपने को आसान करने का कीड़ा है। जिंदगी आसान करो, पैसा कमाना आसान करो, मैथ्स आसान करो। रिएक्शन आपको हमेशा आसान करते हुए मिलेंगे। मैं जो भी बोलूंगा वो लाइफ की दृष्टि से भी होगा, यार इजी कर सकते हैं लाइफ को अपन ने, बिना मतलब कॉम्प्लिकेटेड करा है। तुमको लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मैं बोलता हूँ बैठे बैठे पैसा बनता है। आपको सिर्फ राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। 18 की उम्र में तुम हो, 500 रुपये की SIP शुरू कर दोगे, मेरी उम्र में जब तक आओगे करोड़पति हो जाओगे। कुछ नहीं करना है। लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत इजीली हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कॉम्प्लिकेट करने की। मैथ्स कितना इजी है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी खत्म हो गया भाई, 1 घंटा में नहीं हुआ लगभग लगभग और खत्म हो गया। लिमिट्स थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा की ट्रिक, और दूसरा इन्फिनिटी देके रखा हो तो एक्स को 1000 डालो, बादल बना के लिख डालो, समरी फॉर्म में अगर लिखना है तो। एग्जाम के पहले इतना पढ़ के जाओ। कंटिन्यूटी ऑप्शन से पहचानो, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूस, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस, यही 3 पूछेगा क्योंकि रूल ही 3 है बेटा। ये रूल नंबर 1, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये रूल नंबर 2, छोटा भाई बहन है मैथ्स पढ़ रहा है, उसको फोटो खींच के भेज दो, कहने ले बेटा लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ के चले जा, काम हो जाएगा। फिर रूल नंबर 3, अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेंट्रल लिमिट तीनों बराबर है
तो एग्जिस्ट भी करेगा और कंटिन्यूस, और चौथा नन, इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1 घर ढूंढो। कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 2 कांस्टेंट डालो, और कांस्टेंट डालने के बाद वो देखो रूल 1 रूल 2 रूल 3, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, बराबर है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोनों बराबर है पर सेंट्रल के बराबर नहीं है, एग्जिस्ट तो करता है पर कंटिन्यूस नहीं है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बराबर है only, और फिर उसके बाद में उसके भी बराबर है सेंट्रल के, तो एग्जिस्ट भी करता है और खत्म मामला। इतना सब पिक लेना है अपने को भाई। और अपना छोटा भाई बहन अगर 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में है और वो संघर्ष कर रहा है, उसको ये फोटो भेज देने का, लेकिन अरे बेटा काम हो गया, और यूट्यूब पे जाओ और रिवाइंड करो और इसको देख और काम खत्म हो जाएगा। इतना सिंपल, नोट कर लो बच्चों। 5 मिनट लगेंगे पर कम से कम कॉपी में हो जाएगा। मेरे को ये चैप्टर किसी भी हालत में तुम्हारा मजबूत कराना है, मैं रुक जाता हूँ 5 मिनट, नोट कर लो। फोटो खींचा ना बच्चा, फोटो पता चला इधर उधर हो गया तो एक जगह बादल पे कंसोलिडेट करके कि साहब लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया, तो इस बार तो भाई साहब मैं करूंगा यार, मैं कुछ नहीं जानता यार, इस बार पास होना है यार बेटा किसी भी हालत में यार, राजा यार। कर बेटा, मैं रुका हूँ 5 मिनट, कोई जल्दी नहीं। अभी लिख लेंगे तो क्या चीज पक्की हो जाएगी। यूट्यूब वाले बच्चों लिखना बेटा। चलो बच्चों, जाऊं आगे?
नेक्स्ट लो बेटा, हो गया, शाबाश। चलो, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम ये कर रहे हो बच्चों। मेरे पास एक IMP 7 है। आज से जब 10 एक साल पहले बेटा ये था ना, ये चैप्टर आता था, तो ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट था इंस्टीट्यूट का। कर ली, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट। तो मतलब मैं तो अंदर से ऐसा तड़प रहा हूँ कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आना ही आना है अब तो आने वाले समय में। क्या बोला बेटा उसने? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या बोला? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x² + 2x + 5 और नीचे x² - 3x + 2। वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना चाह रहा है। अगर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो बच्चों एक बहुत गुरु मंत्र, बहुत सरल सा जो पॉइंटर बना के लिखा हुआ है, भाई मैं फंक्शन को ही बम से उड़ा देता हूं। फंक्शन ही नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपन एक काम करते हैं ना, फंक्शन जो देके रखा है उसी को बम से उड़ा देते हैं, फिर फंक्शन ही जिंदा नहीं बचेगा तो कंटिन्यूटी की क्या बात है? मैं एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता हूं। सर एग्जिस्टेंस कैसे खत्म करेंगे? डिनोमिनेटर को जीरो बना दो। डिनोमिनेटर को जैसे ही तुमने जीरो बना दिया तो बम से फंक्शन उड़ गया, और फंक्शन उड़ गया बेटा बम से तो कुछ बचा ही नहीं। बचा ही नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ नहीं करना है जाने मन, ऑप्शन जो देके रखे वो उठा उठा के रख दे। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन बोथ। देख 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -3 + 2 0। देख अपन ने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 - 6 0। ये हो गया डिनोमिनेटर 0। अपन ने बोला था बस इन चार से बचना, बचना है, हसीनो बोला था इन चार से बचना, इन चार से बचो भाई। अगर इन चार से बच गए 1/0, 0/0, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो आंसर निकाला जा सकता। मंजूर, पॉइंटर बना के लिखो, खेल खत्म। अरे बेटा यूट्यूब वाले बच्चों, तबीयत का ख्याल रखना बेटा। पेज नंबर 7.30, IMP नंबर 7। मेरे को वो हाथ पे कुछ बोलना है, बोलो बेटा। चले, लिखो। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, और अनडिफाइंड फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, और अनडिफाइंड फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। चले बच्चों, हाँ, जाए नेक्स्ट की तरफ। आइए, अब ये भी वैसा ही था। हाँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन, आखिरी IMP क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन, इसी में पूरा गेम बनेगा बेटा। देख वो बोल रहा है बेटा, इज द फंक्शन f(x) मॉड्यूलस ऑफ x कंटिन्यूस एट x = 0। क्या मॉड्यूलस ऑफ x कंटिन्यूस है x = 0 पे? तो अपन को ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले तो इसका आंसर ही दिमाग में याद रख लो कि हाँ कंटिन्यूस है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि IMP भी बोलना गलत होगा। ये मैक्सिमम टाइम 12वीं बोर्ड में भी आया हुआ है, ये मैक्सिमम टाइम जब पहले ये था तो भी है। इसको याद ऐसे रख लेते हैं, फिर मैं लॉजिक बताऊंगा। भाई प्रेरक सर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है। क्या प्रेरक सर कंटिन्यूस है? प्रेरक सर कंटिन्यूस है, हाथ पैर सब सलामत है सर, दैट्स ऑल। तो आंसर बनेगा कंटिन्यूस है। मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव करने वाला व्यक्ति। पॉजिटिव करने वाला व्यक्ति कौन? प्रेरक सर। क्या प्रेरक सर के हाथ पैर सब सलामत है, कंटिन्यूस है? तो आंसर है कंटिन्यूस है।
अब ये दिमाग में बैठ गया। अब ये तुम चाहो भी तो नहीं निकलेगा। मॉड्यूलस एक्स का क्वेश्चन आ जाए जिसमें जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव करने वाला, पॉजिटिव है प्रेरक सर, और वो क्या, वो कंटिन्यूस है, हाथ पैर सलामत है, कंटिन्यूस है। चलो ये हो गया, पर अब लॉजिक चाहिए। अब ध्यान से लॉजिक, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या कंटिन्यूस है? आपसे पूछा जा रहा है क्या कंटिन्यूस है? तो ये आया बेटा जो आप बोल रहे थे ना कि अपन क्या करते थे मॉड्यूलस के साथ ट्रीटमेंट, मैंने ट्रेडिशनल करा हुआ है। ऑप्शन ए में बोला है कंटिन्यूस है जीरो पर, ऑप्शन बी में बोला है एग्जिस्ट तो करता है पर कंटिन्यूस नहीं है, ऑप्शन सी में बोला है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऑप्शन डी में बोला है नन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सेंट्रल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल लिमिट। ठीक है बच्चा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल लिमिट बेटा। तो अब इस सिचुएशन में x की वैल्यू जीरो से कम, दूसरा x की वैल्यू जीरो से ज्यादा, तीसरा x की वैल्यू जीरो के बराबर। मंजूर बेटा? x की वैल्यू जीरो से कम, x की वैल्यू जीरो से ज्यादा, x की वैल्यू जीरो के बराबर। अब बेटा सबसे पहले अपन मॉड्यूलस पहले घर ढूंढते हैं। स्टेप नंबर वन घर ढूंढो। स्टेप नंबर वन टू होता है वैल्यू पुट करो। तो स्टेप नंबर वन पे मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? घर ढूंढो, ढूंढो, और फिर क्या होता है? वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले मैं घर ढूंढने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मैं x की वैल्यू को, अब मैं घर ढूंढूं तो घर तो एक ही है सर, फिर मॉड्यूलस ऑफ x। तो जैसे ही बेटा मैंने मॉड्यूलस लेफ्ट हैंड लिमिट में से हटाया, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस हटाना पड़ता, जैसे ही हटाया वो फड़ 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 चल मतलब, और सर ये हमारे साथ गलत कर दिया, आप नहीं जानते कि मैं नेगेटिव हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए आपको मेरे ऊपर से मॉड्यूलस नहीं हटाना चाहिए था, क्या कर दिया सर, भरे बाजार में सबके सामने द्रौपदी जी से मेरा चीर हरण कर दिया मैंने। चुप पागल, द्रौपदी चीर हरण, तेरे मॉड्यूलस पे हटाया तो मैं तेरे को ऊपर से एक माइनस की साइन दे रहा हूं, क्योंकि तू अंदर से माइनस है, ऊपर से मेरा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चुप द्रौपदी, क्या द्रौपदी, द्रौपदी मॉड्यूलस हटा रहा हूं, तेरे को ऊपर से माइनस दे रहा हूं क्योंकि तू अंदर से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी गुड। अब जब मैंने वो पॉजिटिव लिमिट में था, मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव था, उस पे से मॉड्यूलस हटाया, उसको कोई रोना ही नहीं आया। मैंने क्यों रहा, अभी थोड़ी देर पहले तो फड़फड़ 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 मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे ही बैठा हुआ है। बोले सर मॉड्यूलस हटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो पॉजिटिव हूँ, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से बड़ा। चल भाई तेरे को ऊपर से कुछ नहीं देता मैं। और जब सेंट्रल लिमिट करी तो जीरो है, जीरो तो चिकना घड़ा, चिकने घड़े पे कुछ नहीं चढ़ा, तो माइनस की साइन लगती नहीं है, तो मॉड्यूलस हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सेंट्रल लिमिट जीरो पे मॉड्यूलस हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड लिमिट में मॉड्यूलस हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट में मॉड्यूलस नहीं हटा सकते जाने मन, क्योंकि उसमें वो प्लस करता है मॉड्यूलस। तो अपन मॉड्यूलस हटा के ऊपर से माइनस डाल दो, तो माइनस माइनस प्लस, जिसको स्कूल में अपन ने पढ़ा था बेटा, एक बार नेगेटिव रखो एक बार पॉजिटिव रखो, उसका लॉजिक ये है। चले, अब उसके बाद वैल्यू जीरो डाल दो, तो जीरो डाल दी तो जीरो 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 तीनों मैच हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेंट्रल लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, फोटो खींच के रख लो। चलो अब करें शुरू। एक क्वेश्चन आज तक आया वो देख लेते हैं अपन, कौन सा लिमिट का क्वेश्चन है। कब आया था? सितंबर 24 में तो नहीं आया ना, जून 24 में आया। करे बेटा, आ रहा है भाई समझ में? हटाओ स्क्रीन। हम्म, हटा रहा हूँ बच्चा, हाँ ले ले बेटा, हो गया। चलो अब एडिशनल क्वेश्चन बैंक, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। सितंबर में कुछ भी नहीं आया, जून 24 का पेपर तुम्हारी आंखों के सामने, 23 खुल गया, जून 24 का पेपर तुम्हारी आंखों के सामने, लिमिट्स और कंटिन्यूटी का एक ही क्वेश्चन आया है मेरे बाबू, और आ जाओ उस, तुम चाहो तो फोटो खींच लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सटेंडिंग टू टू, तो एक्सटेंडिंग टू टू बोला भाई, टू रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अपने को रखना ही नहीं। अपन क्या करो, अपन तो उसकी जगह पे हाँ थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा 1.99 या 2.01 कर दो। अब बस वो जो लिखा है उसको कैलकुलेटर पे करना आता है कि नहीं ये चेक करो बेटा।
क्योंकि जैसे ही मैं 2 डाल रहा हूं तो देखो 0/0 अनडिफाइंड आ गया। अब 1.99 डाल के चेक करो क्या बन जाएगा। 1.99 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 1.99 इज इक्वल टू करा, मेमोरी माइनस हो गया, 4 करके मेमोरी प्लस हो गया, मेमोरी रिकॉल करा, डिवाइडेड बाय 0.01 करा और नेगेटिव साइन लगा दी, तो आंसर क्या आया, -0.01। -0.01 कैसा है, किसके क्लोज है, 0 के क्लोज है, बस 0 पे मार दो, जो क्लोज है वही आंसर है। मंजूर बेटा, जो क्लोज है वही आंसर है। वेरी गुड आफ्टरनून अनुष्का, आ रहा है बेटा समझ में। चलो शाबाश, चले जी आगे। क्या अब मैं जाऊं और शुरू करूं एक टेस्ट। अब ये लिमिट्स कंटिन्यूटी ऐसे तो बेटा सेट फंक्शन के साथ में है, तो मैं पूरा ही एक टेस्ट ले लूंगा, सारे ही चैप्टर्स ले लेता हूँ मैथ्स के और शुरू करते हैं। धड़ 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 देखते हैं ना, मजा आएगा, जंबलिंग होगा, मजा आएगा उसका। करें, बस उतना ही टाइम बचा है अपने पास में। शुरू कर दूं, यहाँ से हटूं, स्क्रीन पे जो लिखा है बेटा, फोटो ले लिया तुमने, सब बच्चे एकदम अलर्ट हो जाओ, कैलकुलेटर निकालो, कागज निकालो, कैमरेज रखो। पेशा इधर आ जाएगी तो फोटो खींच के मेरे को भेज पाएगी कि वहीं बैठेगी। चल बैठ, कोई बात नहीं, फोटो खींचते हैं ना, फिर मेरे को बताना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट करूंगा पर कुछ क्वेश्चन मेरे को लिखने भी पड़ेंगे कागज पेन पे। तो चलो शुरू करने जा रहा हूँ, आओ बच्चों, ये वी स्टार्ट। सब बच्चे अलर्ट हो जाओ। हाँ बच्चा, ये बहुत जोरदार चीज होने वाली है। आइए, आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज पे जाओ, इसको क्लिक करो, यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स में फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, देख तो बेटा कोई है क्या, नहीं, किस किस के दिखे, इससे ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से सेकंड वाला, वेरी गुड, रोज अपन टाइप करते हैं, नीचे सेकंड वाला। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई बच्चे की, तो आप कितनी फेमस हो गई हो देखो, तो 21 अक्टूबर 2000। लॉग इन नाउ। चलो सोनाली, शुरू करते हैं बेटा एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस, सब बच्चे अलर्ट। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू असेसमेंट है, हम ले रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दो तीन, हाँ ये हो गया। चले बेटा, वे सारे चैप्टर्स। सिलेक्ट एमसी 11, सिंपल मीडियम डिफिकल्ट, ऑन योर मार्क्स बच्चों 20 क्वेश्चन। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, वो एक्स माइनस वन के पूरे एक्स में है कि क्या, ये ने फिर डैश वैश की गलती करी, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, एक्स की जगह -0.5, एक्स माइनस वन पूरे के नीचे एक्स होगा, ऐसा मान लूँ बेटा मैं, तो ये हो गया 0.5 माइनस का -1 और डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस का इज इक्वल टू 3 आ रहा है बच्चों, मार दूं 3, -0.5 है ना, मैंने वन एक्स माइनस वन को ऊपर माना है, 1/x को अलग माना है, 3। नेक्स्ट पे जाओ, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो 1:2 देन वैल्यू ऑफ पी इज, बेटा रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को जिंदा रखना। अभी आगे बढ़ जाऊं क्या, पहले इजी वाले करूं, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, अभी मत कर, अपन वापस आएंगे ही आएंगे, अपन वही टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करना है। अरे पगले ने क्या भी फिर से भेज दी, क्या करें, नन मार देता हूँ, मेरी गलती नहीं है भैया, है ना, गलत क्वेश्चन को तो अटेंड करना ही है। बेटा इफ लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3, अब ध्यान से देखना, खोलो, log 4 अपॉन log 3, log 5 अपॉन log 4, log 6 अपॉन log 5, log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7, log 9 अपॉन log 8, देख कटा, ऊपर 4 और 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, तो बचेगा 9 और इधर बचेगा 3, log 9 टू द बेस 3, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, 2 सामने, log 3 कटा, आंसर 2, चलेगा। एक एग्जामिनेशन पेपर में 12 क्वेश्चन है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए के अंदर चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, थोड़ी देर बात करूं कि चलते एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, इमेजिन करो इधर 7 इधर 5,
कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 8 करने 3 इधर से, 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो बेटा जोड़ी बनानी पड़ेगी 3 और 5, फिर 4 और 4, 5 और 3, और एटलीस्ट 3 बोला है। बहुत सारे केसेस बनेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं नहीं अभी अभी मत कर बेटा, आएंगे ना अपन वापस आ रहे। सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज, बेटा वैल्यू डाल डाल के देखना पड़ेगा, या तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन भी सॉल्व कर सकता हूँ, वैल्यू भी डाल सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी 9 डाल के देखते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी 9 डाल के देखते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 9 18 डिवाइडेड बाई 3, लेफ्ट हैंड साइड पे -4.33 मेमोरी में डाला। 8 से बड़ी 9, 9 डिवाइडेड बाई 6 1.5 -5 -3.5 क्या बड़ा है -4.33 से? यस बेटा, तो यहाँ पर 9 डाल के देखा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। चलो आगे बढ़ते रहो। इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज एक्सप्लेन्ड एज, बेटा इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 1 इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू 1 है। अच्छा तो याद करो 1 इक्वल टू 1 है, ये करा था अपन ने, इक्विवेलेंस है इसका आंसर। 1 इक्वल टू 1 है, इसको मैंने गलत करा था तो मेरे को याद है, मेरे को इक्विवेलेंस ये मैंने 1 इक्वल टू 1 है। 1 इक्वल टू 1 है तो पलटा मार के भी 1 इक्वल टू 1 है, फिर 1 इक्वल टू 1 है, फिर 1 इक्वल टू 1 है, तो फिर 1 1 मैच हो गया तो 1 इक्वल टू 1 है, तो आंसर इक्विवेलेंस कर दूं बेटा। नेक्स्ट, if the arithmetic mean between the roots of the quadratic equation is 8 and geometric mean is 5, then the equation is, बेटा am अगर सुनो ना देखो मेरी बात सुनो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है। तो अगर एरिथमेटिक मीन 8 है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा 16 होना चाहिए। और नहीं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अगर 8 है तो अल्फा प्लस बीटा 16 होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा अगर 5 है तो अल्फा इंटू बीटा 25 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट 16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 25 इज इक्वल टू 0। तो आंसर वो है जिस इक्वेशन में लिखा है, तुम देख लो, मैं तो नहीं देख रहा। एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू, आया समझ में मैंने क्या करा? सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वेयर अपॉन में, फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर, थर्ड प्रोपोर्शन कैसा होता था? ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू एक्स। याद करो थर्ड प्रोपोर्शन, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू एक्स, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो बी स्क्वेयर, तो दूसरा नंबर बी है, बी का स्क्वायर 400 अपॉन में ए 15, 26.66 किससे आ रहा है? 80 डिवाइडेड बाय 3, 26.6। चलो आगे, थोड़ा मन में भी कर रहा हूं मैं ताकि स्पीड बनी रहे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 women आर एडजेसेंट? महिलाओं को साथ मत बिठाना, पहले पुरुषों को बिठा दो, 4 को सर्कल में बिठा दो। 4 - 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब जगह कितनी बनेगी? सर्कल में बिठा दिया तो 1 2 3 4, 4 के आजू बाजू भी 4 ही जगह बनेगी। सर्कल में 4 बिठा के देखोगे, 1 2 3 4, तो आजू बाजू भी 4 ही जगह बनेगी। पहला लीनियर सर्कुलर होता है, दूसरा लीनियर होता है। अब तुमको 4 को, कौन से 4? जो महिला है उनको 4 जगह बिठाना है, 4 × 4 24, और पहले क्या निकाला था? 6, 24 × 6 144, 24 × 6 144। चलो आगे, वेरी गुड। छुट्टी वाले बच्चों माफ करना, थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि टाइम दिक्कत है। हाँ, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन कैन बी फॉर्म विद 4550453? अपने पीएनसी के एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद आऊंगा, टाइम लगेगा। फाइंड द इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू है, हमारे बच्चे स्मार्ट है, वो वैल्यू डाल डाल के देख लेंगे जिससे मैच हो जाए। पहला ऑप्शन, एक्स की जगह 2, 2 × 2 4, -5 × 3 15, 4 - 15 -11, -11 + 4, नहीं मैच ही नहीं हो रहा है। एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, 4 - 15 + 4, 4 4 8, 8 - 15, नहीं पहला आंसर गलत है। सी वाला देख रहा हूँ, 3 2, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2, 3 × 2 6, 6 + 4 10, 5 × 2 10, मैच हो रहा है सी। सी को दूसरी इक्वेशन में डालो, 2 × 3 6, 6 + 2 8, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी सही है ना? नेक्स्ट,
बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर चाहिए और 10 मैन ने अप्लाई करा है, कितने तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा? 3 चाहिए और 10 ने अप्लाई करा है, 10C3, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 6, 120। चले 10C3 सिलेक्शन करना है इसे। 2 वेसल्स हैं जिनमें दूध और पानी है, 5:2, 6:1। बोथ द मिक्सचर्स आर नाउ मिक्स थरली, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर, दोनों के रेशियो जोड़ दो बेटा, क्योंकि थरली बोला है ना, मतलब बराबर बराबर प्रोपोर्शन में आ गया। एक पहले वाले में 5 है दूध और दूसरे में 6, तो हो जाएगा 5 और 6 11, क्योंकि रेशियो में नहीं मिक्स करना है, एग्जैक्ट उतना ही मिक्स करना है। और 2 और 1 3, 11:3। चलो, क्योंकि थरली वर्ड दिया है, थरली दिया मतलब सेम रेशियो में ऐड कर दो दोनों को। नहीं तो होता है कि भाई पहले वाले से 2 और दूसरे वाले से 3 के रेशियो में करा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट, लोगारिथम ऑफ 0.0001 टू द बेस x, मेरे ख्याल से 10 से शुरू करो, 10 टाइप करो, माई बाप इक्वेशन, log of a to the base b is equal to c, therefore log of a to the base b is equal to c, therefore a is equal to b to the power c। 10 टाइप करा, डिवाइड का बटन दबाया, 1 2 3 4 5, माइनस के बाद 401, माइनस के बाद 401, 0.401, आंसर है 10। चले, log ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू सी, बी टू द पावर सी इज इक्वल टू ए, 10 की खोपड़ी का -5, 10 टाइप करा, डिवाइड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, वैल्यू मैच हो गई। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, देख अपनी स्पीड बहुत प्यारी चल रही है, सब डुप्लीकेट मतलब रूट लेना है, 16 का रूट 4, 49 का रूट 7, 4:9, 4:7। हर हर 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं पार्टी में, टोटल हैंडशेक 66 है, बताओ कितने पार्टी में लोग हैं? 11C2 इज इक्वल टू 66, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। 11 से एग्जाम में आया था, इसी बार आया था। हाँ, 11C2 इज इक्वल टू 66, तो NC2 इज इक्वल टू 66, 11 डाल के देखो, मेरे को आंसर याद है, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, नहीं 55 आ रहा है, 12 डालो, 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 2, 66 मैच हो रहा है, गलत याद था। चले आगे, 12C2, हर व्यक्ति हाथ दूसरे से मिलाता है, ऑर्डर तो मायने ही नहीं रखता बेटा, मैंने तुमसे मिलाया, वो एक ही बात है कि तुम मुझसे मिलाओ। नेक्स्ट, सबमिट मत दबाना। हाँ, रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर, याद करो मैंने सिखाया था, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, अल्फा अगर 1/बीटा है, अल्फा अगर 1/बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा 1 होगा, अल्फा इंटू बीटा 1 होगा बेटा, और अल्फा इंटू बीटा अगर 1 होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट है ए और जो आखिरी है सी वो सेम होना चाहिए, याद आ रहा है, ए और सी सेम होना चाहिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, सी बाय 1 के बराबर है, तो सी ए होना चाहिए, मतलब के ट्री होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, देन द इक्वेशन उस रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अभी सॉल्व कर लेंगे अपन, टाइम है अपने पास 9 मिनट का, और एक 20 और देख लेते, तो इसका फोटो खींच ले बेटा, अब उल्टा शुरू करेंगे यहाँ से करना, फोटो खींच लो। नेक्स्ट, एक आखिरी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x, x सामने आ जाएगा, x सामने आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव, गलत आंसर दिए सारे, x सामने आ जाएगा, x log e, log e टू द बेस c 1 होता है, तो y इज इक्वल टू x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पहले पावर सामने आ गया, log ऑफ e टू द पावर b, पागल हाथी प्रॉपर्टी, x log e की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट करा तो x की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 1, तो नन मार देता हूँ। हाँ यार, पर वो गलती है यार, अपन क्या करें, क्या करें यार बेटा, जो सच है वो यही है। अब मैं आगे बढ़ूँ, 19 देख रहा हूँ, हाँ लाओ, जरा ध्यान से मेरे को देना बेटा, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, चलो चैट पर आ जाओ, बोल दे बेटा क्वेश्चन फुर्ती में जरा, ज़्यादा टाइम नहीं है, बोलना क्या थी इक्वेशन, बोलो, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट क्या देके रखे हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, और दूसरा रूट क्या दिया हुआ है, क्यों रे बेटा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b/a, b क्या है -7, a क्या है 1 -7, और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बेटा
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a, याद आ रहा है? तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 12 अपॉन में ए की जगह 1, 49 माइनस 48, 1 का रूट 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो -7 प्लस नहीं -7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सम ऑफ द रूट में क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर क्या बनेगा? 49, और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 49 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 49 इंटू 1 इज, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0 बच्चा। चलो शाबाश, बढ़े आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस सी इज इक्वल टू -58 प्लस 49, कौन सा ऑप्शन है बेटा बताना? ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ जाएंगे? 19 हो गया, 11। हाउ मेनी नंबर्स, फोटो खींच ले बेटा। 4550453, 4550453, 4550453 से मिलियन से बड़े, 4550453। क्या बोला बेटा उसने? मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं बेटा आपको पता है? 10⁻7। क्यों? क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में नहीं 6 जीरो होंगे ना। 1 मिलियन, हाँ मिलियन है ना बेटा, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब जिसके पास 10 लाख है मतलब वो मिलियनर है। तो ये 10 लाख, तो ये हो गया 10, और फिर उसके बाद में अपना 6, क्योंकि लाख में आ गए 5 जीरो, और एक जीरो तो और आ गया 6, और 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब मुझे ये चाहिए 1 2 3 4 5 6, और एक 1 की जगह, 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो है और एक 1 की जगह। अब ये इससे बड़े नंबर बनाना है, तो पहले 4 को फिक्स कर देते हैं बच्चा, फिर एक बार 5 को फिक्स कर देते हैं बच्चा, फिर एक बार हम 3 को फिक्स। ये इजी तरीका होता है फिक्स करना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ध्यान से, हाँ पूरा अलर्ट इधर होके। 4 इधर आ गया, तो यहाँ क्या क्या आएगा? क्या आएगा? 550453। कितने बच्चों? ये 6। 6 को 6 जगह पलटी मारोगे कितना हो जाएगा? 6p6। और रिपीट कौन हो रहा है बच्चा इधर से? 3 बार 5, तो 3 का फिर बराबर है बेटा 720 अपॉन में 6। अब ये आ गए येलो जोन के क्वेश्चन, जो इजी थे वो अपन ने कर दिए, जो गलत है वो रेड जोन। ये कितना हो गया? 6 120, ये हो गया भाई 120 नंबर, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाएंगे। अब एक बार 5 गया तो 4500453। अब क्या होगा बेटा? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6p6। कौन रिपीट हो रहा है? 2 बार 4, 2 का फैक्टोरियल, 2 बार 5, 2 का फैक्टोरियल। ये कितना बेटा? 720 अपॉन में 4, 4 4 1 4, 4 8 180। अब उसके बाद इधर गए, अब क्या बनेगा बेटा? 3 आ गया, तो 1 बार 4, 2 बार 5, फिर 0 4 और 5। कितने हो गए भाई ये? 1 2 3 4 5 6, 6। कौन रिपीट हो रहा है? 3 बार 5, 3 फैक्टोरियल, 2 बार ये। ऊपर आ गया 720 अपॉन में कैसे बेटा? 6 इंटू 2 12, 12 6 72। इन सबको ऐड कर दो, 360। 120 180 और 60, 360। 360 पे घड़ी में 5 मिनट बचे हुए, आगे बढ़ जाओ। अब हो गया ये कलर क्यों नहीं हो रहा यार? जब मैं नहीं सबमिट हुए तो कैसे करते हैं यार सबमिट? अच्छी बात। तो 11 पे कहाँ गए थे? 360, नेक्स्ट करना है। ठीक है बेटा, और 19, 19 में भी सी था ना? समझ गया बेटा। 5 पर आ जाओ। पेपर में 12 क्वेश्चन है, पार्ट ए पार्ट बी। बेटा फोटो खींच ले जल्दी से। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, 7 और 5। कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चन, कम से कम 3 करना है हर पार्ट में से। कितने तरीके? 7 है, 5 है, 8 करना है और कम से कम 3 एक में से। 7 है, 5 है, 7 है, 5 है, 7 है, 5 है,
कम से कम 3 करना है। केस नंबर 1, 3 इधर से करो, 5 इधर से, 4 इधर से करो, 4 इधर से, 5 इधर से करो, 3 इधर से। 6 नहीं ले सकते बेटा, 6 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 6 2 बन जाएगा, तो कम से कम 3 चाहिए। अब ये टोटल कितने थे? 7। देखते जाओ, 7C3 एंड फिर हो गया कितने? 5, तो 5C5 और की जगह प्लस, फिर 7C4 एंड 5C4, फिर प्लस और 7C5 एंड फिर 5C। चलो 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, 35, 5C5 1 प्लस 7C4, 7C3 के बराबर होता है 35 इंटू 5C4, 5C1 के बराबर होता है 5, 7C5, 7 इंटू 6 42, 42 बाई 2 21 इंटू 5C3, 5 इंटू 5C2 के बराबर, 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10, 35 प्लस 35 इंटू 5 कितना होता है? 175, 175 प्लस 35 प्लस 210, 420। आंसर क्या बन गया बेटा? 400। समझ पा रहे हो बेटा? ज़्यादा तेज तो नहीं चलेगा, मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमको सिर्फ एक सेकेंड वाला करना है, 1 मिनट का समय है, हमारी रफ्तार बढ़िया है। इक्वेशन का फोटो खींच ले बेटा। 4x² माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 6x, 4x² 4x² माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अल्फा बाय बीटा का रेशियो 1:2। अल्फा इज इक्वल टू 1C, बीटा इज इक्वल टू 2C। अब मैं जाता हूँ और सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन में 4, दैट इज 3/2। 3 3 कटा, C इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, C इज इक्वल टू 1/2। अल्फा प्लस बीटा 3C और माइनस बी बाय बराबर C। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाय P/4। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1C इंटू 2C है ना, इज इक्वल टू P/4। तो ये हो गया 2C² इज इक्वल टू P/4। C की जगह 1/2, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू P। P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। 4 और 4 कैंसर, P की वैल्यू 2 ना, P की वैल्यू 2, तो P की वैल्यू 2। चलूँ सबमिट मारूँ? हाँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करके अब सीधे 19 पे जाके और फिर मारता हूँ, है ना? सही जा रहा हूँ? नेक्स्ट पे, हाँ तो ये हाँ सबमिट मार रहा हूँ बेटा, 5 सेकंड पहले हुआ है। 17 नंबर दिए, देखते हैं, चेक करते हैं। उनकी गलतियां मेरे को पता है, अपने पूरे 20 सही है बेटा। पहला वाला आंसर लो, इनने यही गलती कर दी, अब तुम खुद ही चेक कर लो। अगर x-1 को ऊपर रख रहे हैं और उसको माने की ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट लगाने की गलती, उसकी जगह -0.5 डाल दो। तो जो जी में देकर रखा है -0.5, 0.5 करो, माइनस का साइन करा, -1 करा, डिवाइड करा, x की जगह 0.5 का माइनस इज इक्वल टू 3। आंसर सही है। अगर चलो मैं ब्रैकेट नहीं मानता हूँ, 1/x भी मानता हूँ, 1/x, तो x की जगह पे 0.5 का माइनस डिवाइड इज इक्वल टू पलटा मारा, फिर माइनस की साइन लगी, प्लस 0.5 का माइनस इज इक्वल टू 1.5, बस। तो अब उन्होंने क्या करा, 1/x पे ब्रैकेट लगा देते तो 3/2 आंसर आ जाता। तो हमने बेटा ब्रैकेट ही नहीं दिया था, तो हमने x-1 पे ब्रैकेट मान लिया और पूरा नीचे करा, तो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक। उनका 3/2 सही है, बशर्ते 1/x पे ब्रैकेट होना चाहिए। तो x की वैल्यू -0.5 रख के चेक कर लिया मैंने कैलकुलेटर पे। ठीक है बच्चा? क्यों तुम्हारे साथ भी एग्जाम में ऐसा टाइम कम पड़ता, आखिरी में सांसें तेज चलती, तब तुम क्या करते हो? ऐसा छीन के ले जाता है कि वो कॉपी, कि तब तक तुम गोले वोले मार के बैठ जाते हो शांति से? गोले वोले मार के बैठ जाते हो? ऐसे छीना छपाटी तो नहीं होती ना? वो लेना शुरू करता है तो तब तक तुमको समझ में आता है कि बाबा अपने पास आ जाएगा इतनी देर में, ऐसा कैलकुलेशन कर लेते होगे ना? तो नाम वाम टाइटल आइटल ये वो सब सप्लीमेंट्री इम्प्लीमेंट्री बांध के, और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें गोले वोले तुक्का मार के, ऐसा फ्री बैठने का बेटा। हाँ, अब ये देखो नन ऑफ दीज, ये भाई साहब 6 दे रहा है आंसर, तो ये भी अपना सही होता। पूरे 20 में से 20 थे अपने। और चलते रहे, मतलब चाइना में जाके समझ में आएगा बेटा, क्योंकि भारत का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, है ना? फॉन्ट साइज डिफरेंस है इसका।
फॉन्ट शेप साइज कुछ गलत ले लिया। सब सही है बच्चों, अपने दो जो गलत थे वो दो अपन ने कर दिए ठीक। फाइंड द डेरिवेटिव, ये भी मेरे को पता था इनने गलत ही दिया हुआ है। तो दोस्तों मैथ्स का सिलेबस खत्म होता है, टेस्ट होती है और पूरे 20 में से 20 है। तालियां बजनी चाहिए भैया, ये तालियां तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। शाबाश। चलो यहाँ पर खेल समाप्त करते हैं। कल से स्टैटिस्टिक्स शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर चेक करो यूट्यूब पे प्रीमियर में क्या डला हुआ है, देख के बताओ कल हम कौन से चैप्टर के साथ में शुरुआत करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। एक बार देखो बच्चों और मुझे बताओ जरूर। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या डला हुआ है चेक करना। सेंट्रल टेंडेंसी है, चेक करो स्टैटिस्टिकल डेटा या सेंट्रल टेंडेंसी में से कोई होगा। चलो खैर कल वो बात करेंगे वहां से आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।